2025 का जो प्लानिंग है और किस तरह से हमारा प्लानिंग होना चाहिए, अगर हमारा प्लानिंग अगर परफेक्ट है तो ये समझ लो कि एग्जीक्यूशन भी होगा, एक्शन भी उसी लेवल का होगा। हर साल मैं पिछले लास्ट ईयर मैंने एक गोल सेटिंग पे वर्कशॉप किया था मैंने, और वही पोस्ट किया था। जिन लोगों ने फॉलो किया था उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर रिजल्ट भी अट्रैक्ट किए हैं, जो लोग मेरे साथ थे, है ना। जैसे हम लोग फुटबॉल मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच में देखा होगा अपने एक गोल बना हुआ रहता ना, जहाँ पर सब लोग बॉल को उस तरफ पोस्ट में जा जाके करते हैं। अगर वो ना रहे तो, अगर एक गोल ग्राउंड के अंदर में, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर में प्लेयर्स खेल रहे हैं और गोल ना रहे तो लोग क्या है, भटकते रहेंगे। लेकिन गोल होने से एक निश्चित है कि गोल क्लियर है कि गोल, दैट इज व्हाट ना, गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी की लाइफ में हर मोमेंट पे गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नया न्यू ईयर आता है हम लोग काफी सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन somehow वो रेजोल्यूशन जो है 2-4 दिन में ही उसकी बम की तरह फंस जाते हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक गोल हम लोग सेट कर लेते हैं जो कि रियलिस्टिक से कोई लेना देना नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपको सुबह 10 बजे उठने की आदत है, आपने सुबह लिख दिया 5 बजे उठूंगा, मतलब 5 घंटे, मैच ही नहीं हो पाया वो गोल जो है मैच नहीं। आपको 10 बजे उठने की आदत है, एग्जाम्पल है, अब आपने 5 बजे का लिख दिया 5 AM क्लब, बहुत दिन चला ना, 5 AM क्लब, पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज अनरियलिस्टिक गोल। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। करियर, आप जो भी पोजीशंस पे हैं उस पोजीशंस पे आपने सोच लिया कि इस साल आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपने लिख दिया 50 लाख रुपए कमाएंगे, अनरियलिस्टिक गोल। यहाँ ना, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ना यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, ना यहाँ आपका मेडिटेशन काम करेगा, कोई चीज काम ही नहीं करेगी। फिर बोलेंगे यार वो सब बेकार की बात है, कोई चीज काम नहीं करती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये वो सब वो जो है लोग बात करेंगे क्या? ये सब बेकार की बात है, ऐसा लोग बात करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। किस तरीके से गोल होना चाहिए, किस तरीके से हमारा साल का स्टार्टिंग होना चाहिए, किस तरह से हम शुरुआत करें डे 1 से, इसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मैं जानता हूँ जो लोग, काफी सारे लोग ज्वाइन किए हैं, इंटरेस्टेड, जो लोग इंटरेस्टेड हैं लाइफ के लिए, यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, लेकिन जो लोग लाइफ के लिए इंटरेस्टेड हैं सब लोगों ने ज्वाइन किया है टाइम निकल के। मतलब है कि आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं, और लाइफ में कुछ चीजें क्या है कि जब एडिटिंग करते हैं तो कुछ चीज कट भी कर देते हैं वीडियो के टाइमिंग को लेके, कुछ ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक, जितने जल्दी इसको वाइंड अप करूं इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन करके, तो एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 1 and 1.5 आवर तो आप कम से कम लेके चलिए। आप अपने आप को बिल्कुल एक जगह से एकांत, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ का सवाल है, ये आपकी लाइफ का गोल है। यहाँ पर ना ही कोई कोर्स के बारे में डिस्कशन होने वाली है, ना ही कोई मेंबरशिप के बारे में डिस्कशन होने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके गोल के बारे में डिस्कशन होने वाली है। किस तरीके से आपका रियलिस्टिक गोल होना जरूरी है। रियलिस्टिक गोल क्या होता है, अगर कोई गोल मैंने अपनी लाइफ में बनाया और उसको अचीव किया है, दैट इज द रियलिस्टिक गोल। अगर वो चीज मेरे लिए काम करी तो आपके लिए काम करेगी, राइट। अगर वही करते जाओगे जो लोग सब लोग कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो सब लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है। कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये सब लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही जैसे जॉब कर रहे हैं, तो एक ही जैसी सैलरी मिल रही है। कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हैं, तो वो बस वहां से निकल के कहीं और चले जाते हैं, जंप कर लेते हैं, सैलरी बढ़ जाती है। कुछ लोग, सब लोग एक ही जैसा बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने कुछ डिफरेंट टाइप का बिजनेस कर लिया, वो जंप करके चले जाता है। तो हमको वही करना पड़ेगा जो लोग, कुछ खास लोग करते हैं, जो आम लोग नहीं करते हैं। तो प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा रियलिस्टिक, स्टेप बाय स्टेप काम करे, राइट। तो इस पर क्या क्या टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं मैं, उस टॉपिक पे एक बार नजर मार लेता हूं मैं। सब कुछ क्लियर है, ऑल वेल। 2025 गोल सेटिंग वर्कशॉप, यहाँ पर हम लोग आपसे डिस्कशन करने वाले हैं गोल सेटिंग। आपका जो 2025 है वो किस तरह से बनाना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2024 का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे शॉर्ट में, इन शॉर्ट टर्म 2024 में क्या किया आपने, राइट। पेपर और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये आपका करियर है एंड ऑफ द डे। आई विश मैनिफेस्टेशन, हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस कंटिन्यूअसली, ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो। दैट इज माय मैनिफेस्टेशन। आज जो डिस्कशन करने वाला हूं वो पॉइंट है रेजोल्यूशन, जो हर साल आप लोग बनाते हैं, और कितने दिन काम करते हैं वो आपको मालूम है। बहुत सारे लोग पूरे साल फॉलो करते हैं, रिजल्ट भी आता है। रूटीन क्या होना चाहिए, हमारा डेली का रूटीन किस तरह से होना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। मेडिटेशन के बेनिफिट्स, किस तरह से आप अपने आप को एक
रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो उस पर डिस्कशन करेंगे। मैनिफेस्टेशंस क्या होता है और क्यों मैनिफेस्ट हर चीज करना चाहिए और मैनिफेस्ट कैसे करें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होते हैं, इसको किस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन लेना है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस साल का विजन बोर्ड किस तरह से होना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजन। इस पूरे टॉपिक गोल सेटिंग के जो फॉर्मेट को सबसे ज्यादा जो वेटेज दूंगा, सबसे ज्यादा डिस्कशन करूंगा, सबसे ज्यादा मैं अपना टाइम जिस पे स्पेंड करूंगा वो है विजन बोर्ड। और मेरी लाइफ में विजन बोर्ड बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, तो आपकी लाइफ में भी करेगा। अब आपका विजन बोर्ड कैसे बनाना है, एक लाइफ में हम लोग आपका विजन बोर्ड बनाएंगे। प्रॉब्लम, हर जिंदगी हर किसी इंसान है तो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी है, उस पर डिस्कशन करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस जो कि लाइफ में बना हुआ है उसको फोकस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। ग्रेटिट्यूड, हमेशा हर चीज को लेके ग्रेटिट्यूड होना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। अब क्योंकि आप यहाँ पर फॉरेक्स के लिए आए हो और मैं फॉरेक्स का मेंटर हूँ, फॉरेक्स का ट्रेडर हूँ, तो फॉरेक्स से रिलेटेड चीजें होंगी। फॉरेक्स का आपका किस तरह से ट्रेडिंग का प्लान कैसे होना चाहिए, फॉरेक्स में करियर क्या हो सकता है, फॉरेक्स स्किल इनहेंसमेंट प्लान क्या होगा, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा, 50 दिन का चैलेंज किस तरह से ले सकते हैं, राइट, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस इंडस्ट्री में। विजन बोर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बुक्स हैं जो मेरी लाइफ में काफी सारे चेंजेस लेकर आएंगे, जो कि मैं डेली डिस्कस भी करता हूँ। आप लोग के पास भी शायद वो बुक्स होगी, मैं उसके बारे में बात करूंगा कि कौन सी बुक्स किस तरह से लाइफ को चेंज कर सकती है। आपके सोचने का तरीका, आपके डेली रहने का तरीका, आपका रूटीन का तरीका, आपके काम करने का तरीका, किस तरह से बुक आपको मोटिवेट कर सकती है, किस तरह से आप सीखते हो। मैं जो भी सीखता हूँ, जो भी बात करता हूँ, वो बिकॉज ऑफ द बुक्स, फिर मुझे पढ़ने की आदत है। तो ये कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्पेशली 5 बुक्स। बुक्स तो बहुत सारी हैं, लाइन लगी हुई है, लेकिन कुछ 5 बुक्स जो आपका इस साल का टारगेट होना चाहिए, उसको आप पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बुक्स को खत्म करना टारगेट नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा टारगेट होना चाहिए, उसका सीखना हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मेरे लिए काम करती तो आपके लिए भी काम करेगी। वो बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस, मेरा गोल प्लान क्या है, लास्ट में मैं अपना गोल भी डिस्कस करूंगा कि मेरा 2025 का गोल प्लान क्या है, किस तरह से मेरा गोल है, किस तरह से मेरा विजन बोर्ड रहेगा, ये आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये सब पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, 1 to 1 करके, राइट। नहीं, मैं कोई मेडिटेशन का कोच नहीं हूँ और नहीं इससे बात करूंगा। मैं मेडिटेशन के फायदे क्या है, और वो तो आप कोई मेडिटेशन के कोच को पकड़ सकते हो, कोई मेरा थीम नहीं है। बट यस, मेडिटेशन का मीनिंग क्या है वो समझा दूंगा मैं। और कोई जरूरी नहीं कि कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन के फायदे वो बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि मैं उसका कोच ही नहीं हूँ, वो मेरा टॉपिक भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना ही मेरा टॉपिक है, ना ही मैं उसका मेंटर हूँ, बट वो मेरी लाइफ है, उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे लिए किस तरह से काम करता है, और ये हजारों सालों से चला आ रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। यस, नील को पेनलिस्ट कर दिया हूं मैंने। जिन जिन लोगों ने थोड़ा सा अपोलो क्या करना, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि अब ये कोई वेबिनार तो है नहीं, ये एक वर्कशॉप है, कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप लोगों का मुझे सपोर्ट लगेगा, आप लोग की हेल्प लगेगी। अब मुझे बताओ कि 2024 में किस किस लोगों ने गोल प्लान किया था, अपना गोल की सेटिंग की थी, या विजन बोर्ड बनाया था। तो जिन लोगों ने विजन बोर्ड बनाया था, गोल सेटिंग की थी, एक बार यस टाइप करो। 2024 के लिए 2023 के एंड में जिन लोगों ने अपना विजन बोर्ड तैयार किया था, जिन लोगों ने अपना गोल बनाया था, है ना, गोल की सेटिंग की थी 2024 में, वो एक बार जस्ट टाइप करें। मतलब हार्डली 3-4 लोगों ने ही बनाया था, राइट, बाकी लोगों ने नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं। अब 2024 को एक, हाय, अब 2024 को पूरा का पूरा विद इन ए सेकंड, एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं कुछ सेकंड का,
और कुछ पॉज लेके देखो 2024 जब आपने स्टार्ट किया और जब एंड होने वाला है, इस साल में आपके, अगर आपने विजन बनाया या नहीं बनाया तो आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या आपके अचीवमेंट हुए, क्या क्या चीजें आपने अचीव किए, जो भी चीजें हुई अच्छी बुरी लाइफ में 2024 के अंदर में, थोड़ा सा एक पॉज लीजिए, आराम से अपने घर में बैठे आप, कोई देख नहीं रहा आपको, आराम से सुकून से आंखें बंद कर लीजिए एंड 2024 को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, जनवरी से स्टार्ट करिए, जितनी अच्छी चीज हुई, आपको कोई प्रमोशन मिल गया, आप किसी एग्जाम में पास हो गए, आपने एक नई बाइक खरीदी, आपने एक कार खरीदी, आपने एक मकान खरीदा, आपने एक फ्लैट खरीदा, आपने एक बंगला बनाया, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपको कोई नौकरी लग गई, आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, कहीं आपका प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपने ट्रेडिंग की, आपने ट्रेडिंग में पैसे कमाए, आपने कोई स्किल को, नई स्किल को एनहांस कर ली, आपने कोई वर्ल्ड टूर किया, है ना। जो भी आपकी लाइफ में चीजें हुई 2024 को पूरा रिमाइंड करिए कि 2024 आपके लिए किस तरह से गया, आप किसी स्कैम के शिकार हो गए, आपको लॉस हुआ, जो भी चीजें आपके साथ अच्छी बुरी है पूरा उसको रिकॉल कर लीजिए, राइट। और पॉसिबल है तो उसको लिख लीजिए, अच्छी चीज हुई है एक साइड में लिख लीजिए, जो अच्छी चीज नहीं हुई है ना, उसको एक साइड लिख लीजिए। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड, बुरी मतलब नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते उसको, अच्छे से अच्छी चीज नहीं हुई है मतलब ऐसा लिख सकते हैं आप, जो भी लाइफ में आपके अच्छा नहीं हुआ उसको लिख लीजिए आप ना 2024 को। 2025 के लिए 2024 को देखना जरूरी है कि 2024 में हमारे अचीवमेंट्स क्या थे, उसके अकॉर्डिंगली आपका 25 का प्लान, प्रैक्टिकल प्लान बनाने में आपकी हेल्प करूंगा, आपके गोल सेटिंग में आपकी हेल्प करूंगा, राइट। आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा सोच लिया होगा आंख बंद करके, जो जो चीजें मैंने डिस्कशन की, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, राइट। वाई गोल इज इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग पे पिछले मैं, यकीन मानिए कि पिछले कम से कम मैं गोल सेटिंग पे मैं करीब करीब 2008 2008 या 9 से बात कर रहा हूँ गोल सेटिंग पे मैं, क्योंकि जब हमने बैंकिंग इंडस्ट्री से बाहर आए थे एज ए ट्रेडर करके, उसके बाद में एक कॉलेज भी, एक मैनेजमेंट कॉलेज स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर गोल सेटिंग को लेकर काफी सारी डिस्कशन चलती थी, और जो मेरा फेवरेट टॉपिक था जिससे बात करता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल सेटिंग। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक मार्केट में आने की थी, वो तो 2006-7 में आई है, फिर मैं उसके पहले 2000, हाँ यस 2006-7 से, हाँ उसी टाइम से मैं आसपास बात करता हूँ शायद, आई थिंक, राइट। गोल सेटिंग में, गोल जब आप बनाते हैं लाइफ में, है ना, तो वो हमको ना एक आइडिया जनरेट करता है, हमको एक मोटिवेशन देता है लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, कुछ प्लान होना है। एग्जाम्पल के तौर पे इस साल आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखने वाले हो, या आप वो एग्जाम लिख चुके हो, या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या आपको प्रमोशन चाहिए, तो जो भी चीज है आपकी लाइफ में उसको लिखो, लिखना जरूरी है, लिखोगे तो उस पर काम स्टार्ट होगा। दैट इज द गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग में बहुत सारे पॉइंट है जिसको मैं कवर करता हूं, एंड गोल सेटिंग को विजन बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। गोल सेटिंग लिख तो लेते हैं लेकिन विजन बोर्ड नहीं होता, तो विजन बोर्ड के फायदे क्या है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा 2025, जो भी अकॉर्डिंगली आपका, सबसे पहले आपके हेल्थ, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ वेल्थ ना। तो हेल्थ, आपकी जो भी हेल्थ है, आज आप फिट हैं, आपका 2 किलो वजन ज्यादा है, 5 किलो वजन ज्यादा है, बिल्कुल फिटनेस है ना, वेरी गुड इवनिंग। तो हेल्थ को ले, अपनी हेल्थ को देखिए, अब हेल्थ से रिलेटेड एक गोल तैयार करिए कि 2025 में आप किस तरह की हेल्थ चाहते हैं। अब यंग है तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा और फिटनेस आ जाए, अब स्पोर्ट्स की तरह आप खेलना चालू करते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है या थोड़ा सा आपका ओवरवेट है, तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा वेट कम हो जाए, है ना। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ के रिलेटेड गोल बनाए कि आपकी हेल्थ में आपको लगता है कि मेरा 5 किलो वजन ज्यादा है, तो इस साल का आपका टारगेट होना चाहिए कि इस साल में मैं पूरे साल के एंड होता है अपना वजन कम से कम 5 किलो कम कर लूंगा, या 10 किलो कम कर लूंगा, या 20 किलो कम कर लूंगा। सबसे पहले आपका हेल्थ से रिलेटेड गोल, आप हेल्थ में आपको हेल्थी फील करेंगे, राइट। तो हेल्थ से रिलेटेड एक गोल बना लीजिए सबसे पहले, गोल में है ना, एक लिख लीजिए उसको कि सबसे पहले आपका हेल्थ का गोल आ गया, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, इसलिए हमने हेल्थ से स्टार्ट किया है ना। दूसरा वाला वेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेल्थ से रिलेटेड क्या है, ये आपका बिजनेस आ सकता है, आपका करियर हो सकता है, वेरी गुड इवनिंग, आपका बिजनेस हो गया, आपका जो भी आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, है ना, वेल्थ में आ गया। आपका करियर हो गया, आप अपने करियर को किस लेवल पे आपको लेके जाना है उसको आप लिख सकते हैं, वेल्थ का प्लान, करियर का प्लान। कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप एक जॉब का प्लान कर सकते हैं, अब जॉब से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। या अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, तो फॉरेक्स रिलेटेड एज ए करियर फॉरेक्स को देख सकते हैं कि फॉरेक्स एज ए करियर,
किस तरह से फॉरेक्स में करियर, वो उसका रोड मैप पूरा दूंगा मैं, यू डोंट वरी। हम लोग अभी वेल्थ के बारे में बात करें, तो वेल्थ कहां से आ सकती है? वेल्थ कहां से आ सकती है? अगर आपके पास जॉब है तो जॉब एक रेगुलर जॉब है जहां से आपको एक्स वाई जेड सैलरी आ रही है, उसको लिख लीजिए। अब आपकी नीड जो है वो उस जॉब से पूरी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक जॉब नौकरी करते हैं जिससे आपको एक 25,000 रुपये या 50,000 रुपये सैलरी आती है, आप लिख लीजिए उससे। अब उससे आपकी जो नीड है, जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, वो उससे पूरी नहीं होती, जो आपके ड्रीम है वो उससे पूरे नहीं होते। तो उसके लिए आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। मतलब 50,000 रुपये का आपका प्लान ऑलरेडी आपके पास है, अब आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कितना चाहिए? यहां लोग गलती करते हैं, राइट? तो इस साल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2024 में मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, ये 10 लाख रुपए तक मैं पहुंचा हूं, तो हमारे पास 2025 है वो कितने का प्लान होना चाहिए? कितने का प्लान होना चाहिए? अगर आप एक नौकरी से साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं या 5 लाख रुपए कमाते हैं, जो भी है अपने कॉलम में लिख लीजिए, तो आने वाले 25 में आपके पास कितना होना चाहिए? वो प्लान आप लिखिए वहां पर, लिखिए। अब 2000 लिख तो लिया आपने, लेकिन कहां से, कैसे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब आसमान से तो आएगा नहीं भाई, नौकरी है, नौकरी के 50,000 आते तो 50,000 ही आएंगे, वो तो 51 भी नहीं आएंगे, 51 भी नहीं आएंगे। कोई नौकरी में इतनी प्रमोशन भी नहीं होते, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। प्राइवेट हो जाएगा, कुछ अचीवमेंट होगा तो बड़े मुश्किल से कुछ हाइक मिल जाएगा आपको, लेकिन वो भी बड़े मुश्किल से। तो व्हाट इज द वे? अब आपको चाहिए कि मैं 10 लाख रुपए, अगले कॉलम में आपने लिख दिया 10 लाख रुपए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मुझे चाहिए, लिख लिया आपने। अब कहां से चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कहां कहां से, अब देखो कहां से ला सकते हो इनकम 10 लाख रुपए, तो उसके बारे में सोचना जरूरी है। आप ट्यूशन लेते हो, आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हो, वहां से आ सकता है। आप किसी की काउंसलिंग करते हो, आप वहां से आ सकता है। आप किसी की हेल्प करते हो, वहां से आ सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ एवेन्यूज। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो स्किल, उसके बेस पे आपने किसी की हेल्प कर दिया, आप कोई प्रॉपर्टी में काम करते हो, आपने किसी को प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दिया, वहां से पैसे कमा सकते हो। आप किसी कार का बिजनेस करते हो, कार लेना बेचने का, वहां से कमा सकते हो एडिशनल इनकम नौकरी के अलावा। आपकी सोसाइटी में रहते हो, आप किसी की हेल्प कर, आप कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ कामकाज जानते हो, आप वहां से पैसे कमा सकते हो। देयर एन नंबर ऑफ थिंग। आप किस आपको आप टैक्सेशन का पार्ट आपको आता है, आप किसी ने आपने कुछ टैक्सेशन का कोई इशू सॉर्ट आउट कर दिया, आप किसी टैक्सेशन का फाइल कर दिया, वहां से एडिशनल इनकम कमा सकते हो, राइट? अब फॉरेक्स, आपने फॉरेक्स के बारे में सोचा, जो कि आपको नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा, अपने एक स्किल पे प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा कि मुझे इस इंडस्ट्री से 10 लाख रुपए कमाने हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। तो वो लिख लो आप कि ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद, सीखने से पहले तो मेरे पास जो 10 लाख आया है जो मैं कमा रहा हूं वो भी मैं लॉस कर दूंगा वहां, लेकिन मैं क्या करूंगा, सीखना। तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम में ये सब चीजें लिखो, जो भी चीज आपको आती है या जो नहीं आती है उसको एनहेंस करो, उसके बारे में लिख लो आप। ये होगी वेल्थ। वेल्थ के बारे में और डिस्कशन होगी, राइट? आगे बढ़ते हैं और हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, एक में सब सब इंटरलिंक है, सब जो है वो इंटरलिंक है। सक्सेस, सक्सेस के लिए क्या मंत्र है? व्हाट इज द सक्सेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस इज ए रिजल्ट। सक्सेस क्या है? एक रिजल्ट है, उसके लिए प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। कहां सक्सेस चाहिए लाइफ में? पर्सनल लाइफ में चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए, एग्जाम में चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए, जिस भी चाहिए, इट इज एंड प्रोसेस। उसके लिए एक प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। एग्जाम दे रहे हो तो उसके एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप सक्सेस होगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो एंड रिजल्ट पे। तो जो भी चीज लाइफ में चाहिए उसको लिख लीजिए एंड उसके प्रोसेस पे काम करिए, राइट? रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, हैप्पीनेस लाइफ में, खुशियां चाहिए, खुशियां पे काम करो। कहां कहां चीजें प्रॉब्लम आ रही है उसको निकालो, उसको सॉर्ट आउट करो एंड उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट करो, यू विल गेट हैप्पीनेस, राइट? अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो बोलते हैं लोग, एक डेली रूटीन। रूटीन हमारी लाइफ का क्या होना चाहिए? सबसे पहले लोग रूटीन पे बात करते हैं कि लाइफ में डेली रूटीन क्या होना चाहिए, वहीं से लोग स्टार्ट होते हैं। लोग बोलते हैं कि नया साल आएगा मैं 5 बजे उठूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। वाई वाई वाई, क्यों उठना है 5 बजे? भाई उठना क्यों है 5 बजे? उठ के क्या करोगे? पेपर पढ़ने जाओगे? वो तो पेपर वाला काम कर लेता है, तो 5 बजे उठना क्यों है? दूध निकालना है? नहीं, तो फिर उठना क्यों है? तो डेट इज द पर्पस। पहले तो पर्पस होना चाहिए कि लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए सुबह उठने का।
यस दैट्स गुड। जिनके नहीं उनके बारे में बात करते हैं। अब 5 बजे उठने का अगर आपको पर्पस मिल गया, जो लोग नहीं उठते उनकी बात कर रहा हूं, 5 बजे उठो 6 बजे उठो, वो कोई टर्म्स नहीं नॉर्म्स नहीं है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप 10 बजे उठते हो या 8 बजे उठते हो तो एकदम से 5 बजे उठने का प्लान मत करना, क्योंकि वो शायद आपका सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं बताता हूं कि हैबिट कैसे बनती है। कोई भी चीज की हैबिट सुबह उठने की बनती कैसी है। अगर आप 8 बजे उठने वाले हो तो सबसे पहले आपको सुबह उठने का रीजन ढूंढना पड़ेगा कि सुबह उठूं तो क्यों उठूं भाई, व्हाट इज द रीजन। लोग सुबह उठते तो क्यों उठते हैं? उनके पास काम है, उनके पास बिजनेस, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं रीजन दूंगा प्रॉपर तरीके से। जब रीजन आपको मिल जाएगा तो आप सुबह उठोगे। एंड ये हैबिट है जो कि धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी। पहले ऐसा ऐसा करिएगा आप, जो लोग शायद लेट उठते हैं, जो जॉब वाले बेचारे वो तो सुबह ही उठते हैं, उनके लिए तो कोई, क्योंकि वो रीजन उनके पास, क्योंकि जॉब पे जाना है। 7:30 बजे घर से निकलना, 7:30 बजे घर से निकलने के लिए 6:30 6 बजे उठना ही पड़ेगा। रेडी होने को समय लगेगा, ब्रेकफास्ट को टाइम लगेगा, टिफिन बनाने को समय लगेगा, तो वो उनका रूटीन ही बना हुआ है। या फिर उनको आदत है सुबह मेडिटेशन करने की, तो और सुबह उठेंगे। राइट। तो सुबह उठने का सबसे पहले कि डेली रूटीन को सेट कैसे करें। अगर आप 7 बजे उठते हो और अगर आप 5 बजे उठना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, पहले एक हफ्ता अपना जो अलार्म है वो 5 बजे की जगह 6:30 बजे करते हैं, क्योंकि आप 7 बजे उठते हैं, तो आप क्या करें, हाफ एन आवर का टाइम चेंज करें। सबसे पहले एक हफ्ता तक कोशिश करें कि 7 की बजाय आप क्या करें, 6:30 पे अलार्म लगाएं। और रात में जो सोने का जो रूटीन है, कि भाई अगर रात सुबह आधा घंटा पहले उठना है, तो क्योंकि नींद तो बॉडी को उतनी चाहिए 6-7 घंटे, तो रात में अगर 11 बजे का रूटीन है तो उसको 10:30 पे लेकर आए। ऐसे जब मैनेज करते जाएंगे आप टाइम ना, तो टाइम आपको मॉर्निंग में आधा घंटा कम, या तो क्योंकि आपकी बॉडी को 7 आवर चाहिए, 6 आवर चाहिए, जो भी आपकी बॉडी लेती है, या 8 आवर चाहिए। किसी की बॉडी 8 आवर मांगती है, किसी की बॉडी 7 मांगती है, किसी की बॉडी 6 आवर मांगती है। कोई कोई 5 घंटे में भी हो जाता है नींद पूरी समटाइम। राइट। तो हो जाता है, हम 5 घंटा, फॉर मी 5.5 आवर इज इनफ मेरे लिए। तो बॉडी को आदत डालनी पड़ती है उस सब चीजों की। जब बॉडी को आदत लग जाती है तो बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो इस तरह से अपना रूटीन को सेट करें कि आधा आधा घंटे का डिफरेंस करके एक हफ्ता तक 6:30, फिर उसके एक हफ्ते के बाद में 6 पे आ जाए, फिर उसके एक हफ्ते के बाद में 5:30 आ जाए, फिर 5 पे जाए। अब सुबह ये तो बनेगा रूटीन, डे बाय डे रूटीन सेट होगा। अब क्यों उठना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उठना क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वाई। एक स्ट्रांग रीजन चाहिए। जब स्ट्रांग रीजन अगर आपकी लाइफ में सुबह उठने का हो जाएगा, तो फिर तो बिस्तर ही 6-5 बजे के बाद बिस्तर ही काटने को दौड़ेगा। व्हाट इज द स्ट्रांग रीजन, वहां आता है आपका गोल। अब यहां बनाना पड़ेगा आपको अपना गोल, स्ट्रांग गोल, कि मुझे इस साल, एक मेरा एक रेजोल्यूशन है, क्योंकि मैं अब फॉरेक्स का मेंटर हूं तो फॉरेक्स के बारे में ज्यादा बात करूंगा। मुझे फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर में एज ए ट्रेडर करके खड़ा होना है। एज ए ट्रेडर अगर मैं अपने आप को देखता हूं फॉरेक्स इंडस्ट्री में, तो सुबह का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यहां पर एशियन सेशन स्टार्ट होता है सुबह। अगर मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठने के बाद और मैं एशियन सेशन में अगर 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, तो आने वाले कुछ महीने के बाद मुझे एशियन सेशन समझ में आने लगेगा, एंड सुबह ही सुबह मैं एक अच्छे ट्रेड करना चालू कर दूंगा। दैट इज द रीजन। ये स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया आपको। अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है तो आप 9 to 5 की जॉब में, या 9 to 10, अभी मैं कुछ भाई साहब लोगों से बात कर रहा था, मुंबई के हैं, 1-to-1 के अंदर में, कल भी एक भाई साहब से बात की, आज भी एक भाई साहब, इनकी जिंदगी जो है सुबह स्टार्ट होती है 7:30 बजे मेट्रो से, और रात में एंड होती है 9:30 बजे, 9 बजे ये लोग अपने घर में आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट इनका 14 घंटे का, 13-14 घंटे का इनका जॉब है। 2 घंटे सुबह मेट्रो में और इवनिंग में 2 घंटे मेट्रो में, मतलब इनकी लाइफ के जो 14 घंटे में से 10 घंटे जॉब पे और 4 घंटे इनका ट्रेवलिंग में चले जाता है। तो इनके पास तो सुबह उठने का रीजन है कि भाई अब जॉब पे पहुंचना है, अगर 9 बजे पहुंचना है तो घर से 7:30 बजे निकलना पड़ेगा। 7:30 बजे निकलना है तो उसके लिए 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उठेंगे, बाकी काम करते करते 7:30 बजे तक निकल जाएंगे, रेडी फ्रेश, ये वो सब चीजें मॉर्निंग का शेड्यूल में। राइट। तो ये उनके लिए एक वाई उनका सेट है। अब अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर वाई चाहिए कि वाई मैं सुबह उठूं, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रीजन प्लान करना, करियर। अब वो चीज आपको जो मोटिवेट करे, पैसा सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है ना, मनी मनी। सबसे ज्यादा पैसा मोटिवेट करता है कि मुझे इस साल में 25 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। ये चीज आपको मोटिवेट करती है, ये चीज आपको सोने नहीं देगी। ये चीज आपको 5 बजे बाद अलाउ ही नहीं करेगी सोने के लिए। रात को 10 बजे ऑटोमेटिकली आप सो जाओगे, 10:30 बजे तो ऑटोमेटिकली आप सो जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर पर्पस एंड गोल आ गया है। मेरी लाइफ में मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, 1 साल में 2 साल में मुझे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, उसके लिए मुझे काम करना है। तो लाइफ में चीजें चीजें हैं प्रॉपर तरीके से काम करना चालू कर देगी।
अरे मेरे भाई, मत अभी दोस्त, ये वर्कशॉप वेबिनार चल रहा है, गोल सेटिंग का, यहाँ पर सिग्नल ये वो सब चीजों की लिंक डाल के क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, तो मत करो ये सब चीजें। देखो ऐसा ऐसा भी होता है, मैं गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्कैमर लोग आ गए हैं ना। हाँ हाँ, देख लिया मैंने। मेरे दोस्त, आप आए हो, बैठो, बोले इसमें यहाँ पर वेबिनार में बैठो, सीखो ये सब चीजें करके। आप अपने आप को डिस्टर्ब करो, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है सब चीजों को। राइट? तो गोल सेटिंग वर्कशॉप में आए हो, एंजॉय करो, सीखो, ये लाइफ में, आपकी लाइफ में काम में आए। राइट? मत करो ये सब एसएमएस कर, मत करो। ठीक है? उम्मीद करता हूं मैं आपसे एक जेंटलमैन की तरह कि आप शायद नहीं करोगे। ठीक है? चलो, इसके बाद अगर आप डालोगे लिंक तो फिर मैं टीम को बोल दूंगा, आपको रिमूव कर देंगे ना। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं डालोगे अभी ना। एक जेंटलमैन की तरह बैठो, एंजॉय करो यार, वर्कशॉप है, एंजॉय करो। सीखोगे, फोकस करोगे, आपकी लाइफ में काम में आएगा। राइट? लिख दो, एक बार यस लिख दो। इस तरह के लिंक में ये स्कैम हो सकता है, इस तरह के स्कैम में फंसने की जरूरत नहीं। राइट? चलो कोई बात नहीं, मैं इनको निकाल देता हूँ, ये मानेंगे नहीं है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। नील, ध्यान रखना, इस तरह के लोग आते हैं तो निकाल दो इनको ना। ठीक है, चलो इनको निकाल दिए। होता है, चलो कोई बात नहीं। अभी अपन क्या करते हैं, ये बंद कर देते हैं ना, ताकि चलो, अब वो मैसेज नहीं कर पाएंगे, और मैं मैसेज बॉक्स ही बंद कर देता हूँ, ताकि वो, चलो ठीक है, देखो इस तरह के लोग हैं ना, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको अपना स्कैम करना है। हाँ? इतना अच्छा होता तो फिर ये करने की जरूरत, चलो एनीवे, दैट इज नॉट अ टॉपिक, होता रहता है सब चीजें। तो हमारे पास स्ट्रांग वाई चाहिए, लाइफ में कुछ करने के लिए स्ट्रांग गोल चाहिए। अगर लाइफ में हमको आगे बढ़ना है तो गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग गोल, ऐसा गोल हो जो हमको सोने ना दे, और सुबह उठने का एक स्ट्रांग रीजन बहुत जरूरी है। एक रीजन अगर हम ढूंढ लेंगे सुबह उठने का, कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर में, मुझे अपने जॉब के साथ साथ, मुझे अपने बिजनेस के साथ साथ एक एक्स्ट्रा जो मेरे पास समय मिलता है, उस समय को मैं यूटिलाइज करके इस इंडस्ट्री में करियर बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे सुबह उठना जरूरी है। अगर मैं सुबह उठता हूं तो मुझे, अगर मैं जॉब पर जब भी निकलता हूं तो सुबह 1 या 2 घंटे का मोमेंट में एशियन मार्केट में देख पाऊंगा, मैं मार्केट को एनालिसिस कर पाऊंगा, जहां पर मैं आराम से अपना करियर चेंज करता हूं। अगर आपको अपना करियर चेंज करना, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। जब आप ये सोचेंगे सुबह उठते से कि यार नहीं, अब मेरा अपने को, मुझे अपनी लाइफ का स्टेटस चेंज करना है, मैं 12 12 14 14 घंटे इस नौकरी में टंगा हुआ हूं और सालों से काम कर रहा हूं, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए, लेकिन अगर मैं 2025 के अंदर में 1 घंटा एडिशनल मेहनत करता हूं सुबह उठ के, अर्ली मॉर्निंग में एक मार्केट को वॉच करता हूं, इसमें मास्टरी कर लेता हूं मैं, तो मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं। मैं जो महीने की इनकम कमा रहा हूं, मैं, हो सकता है कि मैं सुबह 1 घंटे में इनकम कमा लूं। मैं सुबह 1 घंटा काम करके वो इनकम वहां से निकाल लूंगा आने वाले कुछ महीने में, अपनी स्किल पे मास्टरी करके। तो ये आपके पास एक स्ट्रांग रीजन आ गया। ये स्ट्रांग रीजन अगर आपके पास आ जाएगा, तो आप आराम से सुबह उठने की आपको आदत पड़ जाएगी जब भी आप उठते हो। ये रीजन आपको सोने देना चाहिए। जब भी सुबह नींद खोले, नए उठने का दिल हो, लेजीनेस फील करे, तो अपने गोल को देख लो कि भाई मेरा गोल 1 CR का है। उस 1 CR के गोल के लिए, 10 लाख रुपए के गोल के लिए मुझे सुबह उठना ही पड़ेगा, मुझे इस मार्केट में मास्टरी करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई सिग्नल नहीं, कोई लिंक नहीं, उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। जब हम उस पर मास्टरी करेंगे, तो हम आराम से उसमें काम कर सकते हैं। राइट? तो पहला रीजन ये हो गया, पहला आपका डेली रूटीन आ गया। दूसरा, स्ट्रांग वाई आपको ढूंढना है, तो लिख लीजिए स्ट्रांग वाई। अब वाई आपको बनाना है, आप अपनी लाइफ के गोल आप सेट करें। और पैसे से ज्यादा मोटिवेशन कोई चीज में नहीं है। सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे पैसा होना चाहिए, सबसे ऊपर प्रायोरिटी, तो भैया इस साल मुझे 50 लाख बनाने, 25 लाख बनाने, 1 करोड़ बनाने, जो भी बनाने, और फिर उसके पीछे प्रोसेस में काम करना है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये आ गया, डेली रूटीन आ गया। अब सुबह उठने में लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, कि कोई साहब ने पूछा कि कौन सा मेडिटेशन करूं, मुझे नहीं मालूम कौन सा मेडिटेशन करना है। मुझे नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कितने टाइप का मेडिटेशन होता है, मुझे नहीं मालूम। मैं मेडिटेशन क्यों करता हूं वो आपको बताता हूं।
एज ए ट्रेडर हमको कूल एंड काम रहना जरूरी है और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक्टिव रखना जरूरी है। और पीस चाहिए लाइफ में, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, पीस ऑफ माहौल चाहिए। तो पीस ऑफ माहौल के लिए, पीस लाइफ में पीस, सुकून, शांति बोलते हैं ना, ट्रेडिंग के लिए, एज ए ट्रेडर के लिए, तो वो क्या होता है, जब मेडिटेशन आप करते हो तो आपको एक पीस मिलता है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है आपकी, नंबर ऑफ थॉट्स आपके कम होते हैं, आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल होता है, नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आप नजदीक आते हैं। क्योंकि जब मेडिटेशन आप करते हो तो उसमें मैनिफेस्ट करते हो अच्छी चीजों को लेके। मेडिटेशन जब करते हो उसमें आप मैनिफेस्ट करते हो। व्हाट इज द मैनिफेस्ट? अब ये देखो, दो वर्ड इंटरलिंक हो रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो उसमें आप मैनिफेस्ट करते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक यू गॉड, ये मालिक तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेरा मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू गॉड। स्टार्टिंग यहां से हो गई, मेरी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप फिर विजुअलाइज करते हो, वहां पर एक वर्ड और जुड़ गया यहां पर, विजुअलाइज। आप विजुअलाइज करने लगते हो कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन गया हूं, मैं अपनी लाइफ के गोल अचीव कर रहा हूं, मैं एक लग्जरी कार ले रहा हूं। अच्छे थॉट, पॉजिटिव थॉट्स है ना, अच्छी चीज है ये, पॉजिटिव, इसकी हैबिट लगती है। तो जब ये मेडिटेशन आप करते हो तो आप उसे मैनिफेस्ट करना चालू करते हो, विजुअलाइज करना चालू करते हो अच्छी अच्छी चीजों को, और एक सुकून से शांति से बैठे हो, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक्टिव हो जाता है, आपका प्रेजेंस माइंड और एक्टिव हो जाता है, और आपको क्या होता है, अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं। फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो तो आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। हम बच्चों को बोलते हैं ना मेडिटेशन किया करो, क्योंकि उनके पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो उनके मेमोरी पावर उनका बढ़ेगा, वो अच्छी तरीके से चीजों को याद कर पाएंगे। आजकल स्कूलों में प्रैक्टिस करवा दी गई है, छोटे बच्चों को स्कूलों से प्रैक्टिस देना चालू कर, हर स्कूल में मेडिटेशन के प्रॉपर तरीके से सेशन होने लगे। तो मेडिटेशन का ये पावर है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप सुकून शांति से एक जगह बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और अच्छी चीजों के बारे में सोचना चालू करें, अपनी सांस पे फोकस करें, और जो भी फॉर्मूले जिनको भी फॉलो करना है वो आपके ऊपर है। जो भी मेडिटेशन गुरु को फॉलो करना चाहते हैं, मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता और नहीं वो मेरा टॉपिक है, लेकिन मैं मेरा मेरे मेरे लिए मेडिटेशन की मीनिंग ये है कि एक जगह बैठना, खामोशी से ध्यान करना, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना। जितने बार अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे और ड्यूरिंग द मेडिटेशन विजुअलाइज करना, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना कि आपके लाइफ में सबसे अच्छी अच्छी चीजें हो। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इन माई लाइफ। मेरा मेरा ये सोचने का नजरिया है। बाकी मेडिटेशन से मीनिंग काफी सारे हो सकते हैं, काफी टाइप का मेडिटेशन हो सकता है, वो आपको ऐसा लगता है कि आपको जो ठीक लगता है आप करें, वो टोटली फ्री ऑन यू, क्योंकि मैं उसका मेंटर नहीं हूं। मैंने इतना ही सीखा है कि बस कूल एंड काम थॉट्स पे कंट्रोल करना, अच्छी चीजें सोचना, पॉजिटिव अफर्मेशन लेना, पॉजिटिव विजुअलाइज करना, एंड उसके रिजल्ट मुझे यकीन मानो, उसके मुझे जो मैं सोचता हूँ उसका उससे डबल ट्रिपल मुझे रिजल्ट मिले इसके। दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, राइट। ये सब मैनिफेस्ट करना, हर चीज को मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव चीजों को। तो जब आपको क्या होता है कि जब एक सर्कल में आ जाते हो या एक संगत में आ जाते हो, अब एक चीज और लिख लो, संगत, वर्ड, राइट वर्ड है संगत। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2025 के अंदर में। संगत, ओरा, माहौल, राइट, द राइट वर्ड इज संगत। क्योंकि हमारे पेरेंट्स बचपन में बात करते थे कि जितनी अच्छी संगत रहेगी वैसे ही तुम बनोगे, जिन लोगों के साथ रहोगे, जो भी आपका सराउंडिंग है, जो भी आपका सर्कल है, जिनके साथ आप रहते हो, आप वैसे ही हो जाओगे। आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हो, यू विल बिकम द ऑटोमेटिक सक्सेस। क्योंकि क्या है, वही सब चीजें आपके अंदर आ रही है। आप लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहे हो, जहां पर डेली नेगेटिव डिस्कशन चल रहा है, झगड़े की बात चल रही है, फसाद की बात चल रही है, स्कैम की बात चल रही है, आप वही बन जाओगे। गॉट इट? जिन जिन के साथ रहोगे आप वैसे बन जाओगे, दैट इज संगत। ये वर्ड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, जब से सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कि तेरी संगत अच्छी नहीं है, तेरे दोस्त अच्छे नहीं है, उनके साथ मत रहा कर, उनकी संगत अच्छी नहीं है। ये बचपन से ये वर्ड हमको सुनते आ रहे हैं। सेम चीज है, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे आप, संगत से रंगत, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बॉडी बनानी है, अब जिम में जिम वालों से दोस्ती करो, बॉडी बिल्डर के साथ रहो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में, क्योंकि आपको वहां से इतना मोटिवेशन मिलेगा बॉडी बिल्डिंग के लिए। आप एक लेक्चरर बनना चाहते हो, लेक्चरों के साथ उठना बैठना चालू कर दो। आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अपने बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना चालू कर दो। मैं एक, जब प्रेजेंटेशन पहले किया करता था, बहुत पहले की बात है, जब मैं गोल सेटिंग बात करता हूं, मैं बोलता था कि एक ना एक एक एक, एक दो कॉलम बनाओ अपनी लाइफ में, और लिखो कि तुम्हारे कॉलम के अंदर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में आपके जिनके घिरे हुए हैं।
और दूसरा बनाओ जिनकी आपको जरूरत है, जो आप बनना चाहते हो वो कितने लोग हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किन लोगों के साथ रह रहे हो। इसलिए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ के गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सोए तक, आपका जो सराउंडिंग है, आपकी जो संगत है, उन ऐसे लोगों के साथ है जो लोग आपकी इंडस्ट्री से दूर है, आपके डिफरेंस से, जो प्रोडक्ट में हो, जो कंपनी में हो, जिस लाइन में हो, जिस इंडस्ट्री में हो, वो लोग है ही नहीं। अगर आप एक जॉब करने वाले सालों के साथ रहेंगे, अगर आप किसी जॉब करने वालों के साथ रहोगे, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर ही वो एटीट्यूड बढ़ जाएगा, आप जिंदगी भर जॉब ही करते रहोगे। लेकिन अगर इस जॉब सर्कल से बाहर निकलना है, तो आपको एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उन लोगों के साथ, जो लोगों को साथ जो बनना है। एग्जांपल के तौर पे अगर फॉरेक्स ट्रेडर बनना है, तो आपको अपना टाइम जो है, आपका जो इन्वॉल्वेशन है, उन लोगों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। उनसे डिस्कशन करने का जो भी टाइम, तो आप एक फॉरेक्स ट्रेडर बन जाओगे, जो भी बनना चाहते हो। तो संगत इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, वैसे संगत आपको ढूंढनी पड़ेगी उन लोगों के साथ आपको रहने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में आज एक स्टेटमेंट भी था, मैं शायद पढ़ रहा था, इसकी संगत के बारे में दिया गया, माहौल के बारे में, कि 99% तक आप वही बनते हो जो सराउंडिंग आपको मिलता है। हम जो भी ग्रूम कर रहे हैं, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, हम वही बने। जो थॉट प्रोसेस हमको वही मिला हुआ है, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ ना, हमको ये प्रोसेस मिला हुआ है। हमने तो चादर ही चेंज कर दी, हमने तो थान का थान ही लेकर आ गए, हम तो वो लोग हैं। तो दैट इज व्हाट ना, क्योंकि हमने वही चीजें सुन के बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स से वही सुना है, राइट। हमने अपनी चादर चेंज कर दी, डबल बेड की चादर ले ली, थान का थान लेकर आ गया, राइट। तो ये जो है ना, ये सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड चीज आपको देखने को मिलेगी। कुछ चीजों को आपको, कुछ बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो आपके दिमाग के अंदर में पास में फिट किया गया है, कुछ रॉन्ग बिलीफ, कुछ निगेटिव बिलीफ। तो ये सब संगत से आता है, जैसी संगत रहेगी। तो चेंज योर संगत, चेंज योर माहौल, अपने माहौल को चेंज करो, जो भी चीज बनना हो उस माहौल में अपने आप को कन्वर्ट करो, राइट। तो हम लोग मेडिटेशन पे पॉइंट पे बात करते हैं कि डेली रूटीन की बात, हम लोग मेडिटेशन पे आके, मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, और आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। जब आप दिन की शुरुआत अगर मेडिटेशन के साथ करते हो, अच्छी सोच के साथ करते हो, पॉजिटिव, तो आपका दिन पूरा अच्छा जाता है। आपका दिन अच्छा जाता है तो डे बाय डे, डे बाय डे आपके सब दिन अच्छे जाते हैं, प्रोडक्टिव दिन जाते हैं, और बहुत मिलता है आपको, जो सोच भी नहीं सकते वो मिलता है, राइट। पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो भी डिस्कशन करो, जो भी मुंह से वर्ड निकालो, पॉजिटिव निकालो, हर एक चीज को लेके पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड को निकालना बंद कर दो। मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट से, समटाइम तो वो कुछ चीज ऐसे यूज करते हैं जो कि उसमें इनके डिस्कशन में नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं। तो कोशिश करो अपनी लाइफ में, इस एग्जांपल के तौर पे, सर मेरे पास पैसे नहीं है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो सर क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो जब आप ये सेंटेंस बार बार यूज करोगे, तो क्या होगा, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हो। तो वैसी चीज होगी, क्योंकि कैंसिल वर्ड आपने ना, इसको निकालना। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मनी इज कमिंग, मनी इज कमिंग, अनएक्सपेक्टेड वेज, कहीं से ही पैसा आ रहा, पैसा आ रहा है। सर मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं आपको देता हूँ, दैट इज द वर्ड। अगर किसी को आपको देना है, मेरे पास पैसा आ रहा है, यार बड़ा टाइट चल रहा है शेड्यूल, दिसंबर में पैसा ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं है, आपने बोल ही दिया, नहीं तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये चीज आपने अट्रैक्ट की है। ये निगेटिव अब आ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट, जो भी चीज आप अट्रैक्ट करते हो वो चीज बनते हो। आप नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। सर फॉरेस्ट ट्रेडिंग मेरे बस का नहीं है, मुझे सिग्नल दे सकते हो क्या आप, तो जिंदगी भर आपके बस का कभी जिंदगी में नहीं रहेगा। आप सिग्नल के पीछे, सिग्नल ही सिग्नल अट्रैक्ट करेंगे, वो सिग्नल वाला एक आया था अभी, है ना, सिग्नल वाले अट्रैक्ट करेंगे, जो चीज सोचोगे वो आपको सिग्नल चाहिए, सिग्नल आपको अट्रैक्ट करेंगे, सिग्नल आएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे, आपको आपके अकाउंट को खत्म करके चले, खाली करके चले जाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज को अट्रैक्ट किया है। आप सोचो, जो भी चीज आप सोचते हो वो लाइफ में होता है। आप सोच, थोड़ी देर रुको, अपने आप को देखो, जो भी चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यार लाइफ में ये हुआ, तो आप बोलोगे यार थोड़े दिन पहले इसके बारे में ज्यादा सोच रहा था मैं, थोड़े दिन पहले इसके बारे में ज्यादा सोच रहा था, वो चीज आपको अट्रैक्ट है। आप अच्छी चीजों के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो भी चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, जो भी चीज हम सोचते हैं, यू थिंक यू बिकम, जो वट एवर यू थिंक, वही चीज आपके सामने आती है, वही आप बनते हो, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। एक लॉर्ड बुद्धा का स्टेटमेंट है, गौतम बुद्धा का, कि जो आप सोचते हो वो आप बनते हो, जो चीज अट्रैक्ट करते हो, तो व्हाट यू थिंक यू विल कम, राइट। तो चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट आ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग बोलते हैं बकवास है, क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या है।
मेरे लिए तो काम करता है भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे बोलता है पॉजिटिव सोचना, इसमें क्या नुकसान है भाई? मैं परसों भी दिन एक मीटिंग में बात कर रहा था, वो भी कोच थे, कोच लोग की मीटिंग, वो बोले यार ये सब बकवास है, वो अभी तक लाइफ में कुछ नहीं किया, बोले ये बकवास है। मतलब बिल्कुल सही है, आपके लिए बकवास है, मेरे लिए तो काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस। अब अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में, तो आपको चीजें दिखेगी, तो आप चले जाओगे सालों सदियों साल पहले। अब इसकी क्या है, जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं। इन्होंने क्या किया कि हमारी बुक्स पढ़ी, हमारे ग्रंथ पढ़ी, और वहां से इस चीज को आइडेंटिफाई करके निकाल दिया। इसका जिक्र आपको भगवत गीता में मिलेगा, पुराने पुराणों में मिलेगा, कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। एक सेंटेंस है, मैं आयत और पारे के साथ बता दूंगा अभी आप लोग को, और भगवत गीता में कहां पर है वो भी आपको बता दूंगा, मैं कौन सी जगह में लिखा हुआ है। मैं श्लोक बताता हूँ आपको, श्लोक मैं, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ तो मुझे मालूम, मैं कहाँ का है मैं बता ही देता हूँ। कहाँ गया मेरा वो एक पॉइंट था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बता श्लोक के साथ बताता हूँ मैं आपको। ये मैं रिसर्च करता हूँ ना, तो डीपली जाता हूँ, चीजों को अपने पास रखता हूँ। अब आज मैं सुबह देख रहा था, मैं आपको ना वो पूरा श्लोक ही देता हूँ आपको, मैं आपके काम में आएगा फ्यूचर में। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हम्म। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीपीटी के अंदर है वो। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरी पीपीटी है। पावर ऑफ इंटेंशन, जिसको अरबिक में निया बोलते हैं। और ये कुरान शरीफ की एक जो है, ये आयत नंबर भी दिया है, पारा नंबर 3, आयत नंबर 143/145, ये आयत नंबर है। और पारा नंबर 3 में दिया है ना, इसके बारे में डिस्कशन है ठीक, आयत के बारे में। दूसरा, पावर ऑफ थॉट्स एंड इंटेंशन, ये काय में दिया? भगवत गीता में, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 47, ये वहां पर दिया हुआ है इसके बारे में। श्लोक भी नीचे इन्होंने श्लोक भी लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। तो ये मैंने चीजें लिखी हुई है कि कहाँ से लेकर आया हूं मैं, कहाँ पर, विथ प्रूफ के साथ। और मैंने कुछ चीजें और भी लिखी थी, तो ये इसका इसका जो जिक्र है ना, अब वो अपने तरीके से आप जाके इस पे अभ्यास नंबर 2, श्लोक नंबर 47 भगवत गीता में देख सकते हैं, आपके पास होगी। एंड जो लोग अरबिक पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो आयत नंबर 3, और ये अगर आप सर्च भी करेंगे, और ये कुरान 3/147, पारा नंबर 3, आयत नंबर 147/5, तो ये अब आपको मिल जाएगा, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है, राइट। तो ये भी आपको मिल जाएगा, उस वहां से इन लोगों ने उठाया, उसको नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं ये मेरा रिसर्च है, मेरा पर्सनल लेवल है, मैं अपने लिए करता हूँ। मैं कोई भी चीज का डीप में जाता हूँ। मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से काम करता है, जब से मैं इसके बारे में जानता भी नहीं था, लोग बोलते हैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट। तो मैंने इन चीजों से ये सीखा कि जो चीज है अच्छी बुरी चीज आप खुद क्रिएट करते हैं। अब मेरी लाइफ में मुझे जो भी चाहिए वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए तो मैंने क्रिएट करा। मैंने पिछले साल बैठ के यहाँ सोचा था कि मैं दुबई में, मेरा ऑफिस होगा दुबई में, कंपनी कंपनी रजिस्टर, मैंने कर लिया। पिछले साल सोच, जनवरी में मेरा थॉट्स आया, मैं कुछ अचीवमेंट अपने आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में 2024, दुनिया आज तक की लाइफ में सबसे अच्छा साल गया है। 2024 जो है मेरी जिंदगी के लिए आज तक, मेरी 47 रनिंग है मेरा, तो जब तक सबसे अच्छा, सबसे फाइनेंशियली स्ट्रांग, बहुत सारे लाइफ में मेरे अच्छे काम हुए, 2024 से मिला। दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशंस, कंटिन्यू वर्किंग, दैट इज व्हाट। अपने आप को बिजी रखना, डिस्ट्रैक्शन से बजाना, कंटिन्यू चीजों पे काम करना। 2024 ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है, चेंज कर दिया है। जब मेरी लाइफ में चेंज कर दिया, आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। सेम सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है भाई। अगर भाई अगर दिल्ली से निकल के मुंबई जाना है, मैं ड्राइवर हूं, मैं जाकर आया, मुझे रास्ता मालूम है, जब मुझे रास्ता मालूम है तो मैं भी आपको ड्राइव करके लेके जाऊंगा, भाई यही तो रास्ता है, भटकने की जरूरत नहीं है। यू फॉलो द सेम रूट, दिल्ली से मुंबई पहुंचना, यू फॉलो द सेम रूट, जो मैंने रिसर्च करके बना दिया रास्ता ये। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं। सक्सेस का एक ही फॉर्मेट है, अगर मेरे लिए काम कर रहा है आपके लिए भी काम करेगा। अगर अंबानी के लिए काम कर रहा है, अडानी के लिए काम कर रहा है, आपके लिए भी काम करेगा। एलॉन मस्क के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम करेगा। जब ये लोग पैसा कमा सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में कितने करोड़पति लोग हैं? सोचो, देखो। जब वो पैसा कमा सकते हैं, आप भी पैसा कमा, आप क्यों नहीं कमा सकते? पर वाला सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए चाहता है। वो कहीं नहीं, डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके डेली के अट्रैक्शंस क्या है।
आपका डेली का मैनिफेस्टेशन क्या है, आपका डेली के विजुअलाइजेशन क्या है, आपका डेली का रूटीन क्या है। आपके दिमाग में सुबह उठते से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव होता है। सुबह उठते से आपकी जिंदगी जो है वो आर्गुमेंट पे जाती है, जिंदगी आपकी लाइफ में आर्गुमेंट होते हैं। आप जिंदगी भर सुबह से लेकर शाम तक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। सुबह से लेकर शाम तक आप बीमारी के बारे में सोचते हैं, आप बीमार होते हैं। इसका हमको अपोजिट करना चाहिए। प्रॉब्लम है तो हमको सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि यार मेरे पास, देखो एग्जांपल देता हूं, सबकी लाइफ में ये दिन आया होगा, मालिक ना करे किसी की लाइफ में दोबारा आए। अगर आपकी फैमिली के अंदर में कोई इमरजेंसी आती है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल की इमरजेंसी, या किसी की पास्ट में किसी की डेथ हुई होगी, फिर हम क्या सोचते हैं? भले आपके पॉकेट में पैसे नहीं, फिर आप क्या सोचते हो? पैसे नहीं, ये सोचते होगे? नहीं, फिर आप ये सोचते हो कि यार इसका सोल्यूशन क्या है। बड़े भाई से बोलूं, बहन से बात करूं, पड़ोसी से बात करूं, दोस्त से बात करूं, आप उसकी क्या सोल्यूशन में लग जाते हैं। वो तो चीज होगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, फैमिली मेंबर को एडमिट थे, फिर क्या सोचते हो आप? उसके बारे में सोचते हो, उसकी फीस के बारे में सोचते हो, कहां से पैसा लाऊं, भाई से मांगू, बहन से मांगू, अब्बा से मांगू, मम्मी से मांगू, पापा से मांगू, चाचा से मांगू, चाची से मांगू, दोस्त से मांगू, राइट? और मिल जाता है, आपको आ जाता है, क्योंकि हम उसके, आप सोल्यूशन पे काम, प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागते हम, वो तो हो चुका है। तो जब भी आप एक सोल्यूशन के पीछे भागते हो तो यू विल गेट सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम के पीछे भागोगे, यार लाइफ में ना सब कुछ बुरा हो रहा है, तो आपने बोल दिया कैंसर, वो आपने बोल दिया कि वो ही होना है, क्योंकि आपने वो बोल दिया है, वो बार बार दोहरा रहे हैं आप। तो जितने बार चीजों को, नेगेटिव वर्ड को यूज करोगे, वो चीज आपके सामने आएगी। तो डोंट, आज से हैबिट डाल लो, जितने भी आपके लाइफ में बोल, इससे कोई भी चीज आपको चाहिए, जैसे एग्जांपल आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, आप सोल्यूशन के बारे में सोचो, सोचो कि 10,000 रुपए आपको आ रहे हैं, उसके बारे में सोचना चालू करो, काम करना चालू करो। घर पे बैठ के माला नहीं जपना है, काम करना चालू, जो भी आप काम करते हो, अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको जाएगी, आपको कोई नया ऑर्डर मिल जाएगा, आपको कोई चीज और अच्छी, लाइफ में अच्छी चीज होगी, कोई आपसे पूछ लेगा कि साहब ये काम करते हो क्या, मेरा ये काम कर दो, उसके अगेंस्ट में आपको ये पैसे मिल जाएंगे। रास्ते अब देने वाला वो है, यू हैव टू टेक एक्शन। घर से बाहर तो निकलो। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, भाई साहब, घर से बाहर तो निकलो। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। तो हमको अपने आप को निकालना है एक्शन में, देन यू विल गेट द वे। बीमार हो, बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ हुआ है, हेल्थ को लेके हल्का सा, माइनर सही, इट्स काइंड ऑफ इन्फेक्शन, हो जाता है चीजें, मैं उसके बारे में आई एम हेल्दी नाउ, विद इन 8 डेज में बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दिया, बॉडी को रेस्ट की जरूरत पड़ती है, एक्सर्शन हो गया था काफी सारे, घर में इवेंट था, एक्सर्शन वगैरह चीजें हो गई, एंड हो जाती है चीजें। तो मैं आई फील आई एम हेल्दी, फिनिश, खत्म। क्योंकि आप अब हेल्थ के बारे में सोच रहे हो ना, अब बीमारी के बारे में सोचिए, यार बीमार हो गया, सुबह ना बहुत इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन नहीं हुआ, मैं आई एम हेल्दी, खत्म हो गया वो तो जो था। तो उसका अपोजिट सोचना चालू करो, यू विल गेट इट विद इन डेज। क्योंकि समटाइम हो जाती है चीजें आपको नुकसान, हेल्थ है, खाने पीने में कुछ आ गया, पीने में आ गया, ठंडा पीने में, जनरली मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, लेकिन कहीं बाहर चले गए और बॉटल का पानी पीने में आ गया तो वो हो जाता है इन्फेक्शन, तो वो चिप चीज हो गए। तो थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक दैट, राइट? तो हम लोग बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ पॉइंट कि आपको अच्छे सोचने, अब अच्छा सोचने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर अच्छा सोचने के लिए बोल रहा है तो वो क्या बुरा बोल रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है कि अच्छे तरह से मेडिटेशन करो, विजुअलाइज करो, मैनिफेस्टेशन करो, तो किसमें बुराई क्या है? ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है। गॉट इट? वो पॉइंट, चीजों को देखना चालू करो उस तरीके से, और हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, जिससे काम वो करो जिससे लोगों को फायदा हो और आपका फायदा हो, जिससे लोगों को फायदा हो और आपका भी फायदा हो। काम वो मत करो जिससे लोगों को नुकसान हो एंड आपका भी नुकसान हो, सामने वालों को नुकसान करो, आपका नुकसान होगा। ये स्कैमर लोग हैं ना, ये बहुत, ये कभी जिंदगी में खुश नहीं, अगर ये खुश होते तो यहाँ पर नहीं आते, ये सब काम नहीं करते, इनके बहुत बुरे हाल है, इनके बहुत बुरे हाल है। और ये पैसे जो है आपने देखा होगा ना, हॉस्पिटलों के बड़े बड़े बिल दे रहे हैं, अरे लाइफ में इसने ये काम करता था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है दिन, उसके ये वो है, इनकी लाइफ में वही सब चीजें अट्रैक्ट कर रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुबह से शाम तक कोशिश करो कि अपनी हैबिट को अच्छी हैबिट में कन्वर्ट कर दो। यकीन मानो बहुत समय नहीं लगता है, आपको लगता है कि चीजें बहुत समय नहीं लगता है, थोड़ा स्टार्ट करना चालू करो, यू विल गेट रिजल्ट। आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहे तो अब स्टार्ट करो, 2-3 महीने 4 महीने तक कोशिश करो, यू विल गेट जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पास एग्जाम्पल है, एक बच्चा मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं उस लाइव शेयर कराऊंगा, और ये कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है, नई कोर्स के बारे में डिस्कशन है, मैं आपको लाइव इसकी एक अचीवमेंट दिखाऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइव एग्जांपल, राइट? मैं भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर से। सो हम बात कर रहे थे,
अभी हमारी लाइफ में ना, सब हमारी लाइफ जो भरी है डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। इवन अब कुछ भी काम कर रहे हो तो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आप करने कुछ बैठते हो कुछ आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के टाइम पे जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप कोई भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो या आप कुछ स्किल को अपडेट करो या फॉरेक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो कोशिश करोगे कि सोशल मीडिया के जो अकाउंट है ना, उसको अकाउंट को आप नोटिफिकेशन ऑफ रख दो या बंद कर दो। कि सोशल मीडिया के जो फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान है। टाइम कहां पर जाता है, आप जो है लोगों को करोड़पति बनाने में लगे हुए रील देख देख के, स्कोर एक के बाद एक रील, एक बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बीच में बात भी किया था ना कि मैं कुछ देख रहा था, क्योंकि मेरा ऐड चलते, मैं ऐड देख रहा था, कुछ अपडेट देख रहा था, उसके बाद में देखा कि तो नीचे वो शाहरुख खान साहब आ गए, एक अच्छा सा मोटिवेशनल स्टेटमेंट, बड़ा अच्छा लगा, मैंने देखना चालू कर दिया। वो देखना चालू किया तो एक जैसे खत्म नहीं, तो दूसरा चालू हो गया, दूसरा चालू हो तो तीसरा चालू हो गया। तो कहाँ आपका टाइम 5-10 मिनट कहाँ आपकी बर्बाद होती है समझ में नहीं आता, फिर 5-10 मिनट घंटे में कन्वर्ट जाता है, फिर आपको मजा आने लगता है, फिर यू फील अरे वाह 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 बड़ा मजा आ रहा है, आप खुश हो जाते हो। आपको वही लगता है डिस्ट्रैक्शन, ये आपके गोल को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके गोल पे जाने को रोक रहा है। ऐसी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है उसको निकाल दो। टाइम इन्वेस्ट होता है या तो वेस्ट होता है, ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम। जहां जहां लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो चीज को कट डाउन करो। जिस दोस्तों की महफिल में बैठो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई काम की बात नहीं चलती सिवाय लोगों की गीबत बुराई चलती, वो महफिल छोड़ दो आप। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, संगत चेंज करो, लाइफ चेंज करना है तो। सबसे ऊपर मेरी लाइफ में सबसे ऊपर फाइनेंशियल मेरे गोल सबसे ऊपर है, सेकंड मैंने फैमिली को रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये है तो सब कुछ है। सेकंड फैमिली को रखा है, क्योंकि पैसे से ही फैमिली है मेरी। फैमिली की जितनी भी ख्वाहिशात है मुझे पूरी करूंगा, वो फाइनेंस से करूंगा। तो मैंने अपने सबसे ऊपर अपने करियर को रखा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, संडे का दिन है, वर्कशॉप कर रहा हूँ, एक फैमिली फंक्शन है, मेरी प्रायोरिटी ये है। उसके बाद एक मीटिंग है, प्रायोरिटी ये, आप लोग जाओ, गाड़ी घोड़ा सब जाओ आप लोग, दैट इज माई प्रायोरिटी, दैट इज व्हाट। ये कमिटमेंट लेवल आपका होना चाहिए। देन वी विल। लोग मीटिंग बुक करते हैं आराम से यार, 5-10-15 मिनट लेट आते हैं, टाइम का वैल्यू ही नहीं है लोगों को, दूसरे के टाइम का भी वैल्यू नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम जो है ना, टाइम टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो। एक एक मिनट का अपने आप से हिसाब लो, जब सुबह से शाम तक लेटते हो, रात में बिस्तर पर लेटो, देखो कहाँ कहाँ टाइम कितना वेस्ट कर दिया आपने। वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट करके एक स्किल को मास्टरी कर सकते थे। रोज 2 घंटा आप सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटे रोज, महीनों से सालों से। वो 2 घंटे को कोई स्किल में अपडेट कर दो, कोई स्किल में कोई कहीं लग जाओ। अगर फॉरेस्ट ट्रेडिंग की बात करें तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग के चार्ट देखने में लग जाओ, उस 2 घंटे के चार्ट को देखना चालू करो डेली, उस 2 घंटा मास्टरी कर लोगे आप, मास्टरी, आपकी मास्टरी हो जाएगी उस सेगमेंट पे। गई यार, 12 से 2 का टाइम जो है ना, मार्केट इतना मूवमेंट देता है $5 का, और बार 1:10 पे ये कैंडल बनती है, $5 की कैंडल बनती है, हो गया, खत्म, खत्म हो गया। मास्टरी मैंने 3 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं 4 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं लाइव। दैट इज व्हाट ना, ये कर सकते, ये स्किल को एनहांस कर सकते हो आपका इससे। दैट इज द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस आपका बन गया, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, अब आप जो ट्रेड करने बैठोगे आपके ट्रेड अच्छे रहेंगे। तो ये स्किल पे आपने मास्टरी कर ली, आपको जरूरत नहीं किसी सिग्नल की, किसी टिप्स की। दैट इज व्हाट, ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम, राइट। डिस्ट्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो फोकस में। जब भी जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करी कोशिश करो। इंस्टाग्राम आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर दो। फेसबुक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, देखो एक फेसबुक से आपका फायदा क्या है, कोई भी फायदा नहीं है, बंद कर दो। फायदा ही नहीं है आपका ना। इंस्टाग्राम से कोई फायदा है कि नहीं, बंद कर दो। क्या देखना है आपको, किसी की रील देख के फायदा होने वाला, किसी की ऐड देख के आपको फायदा होने वाला नहीं। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, 2025 तो आपने डिसाइड कर लिया है फॉरेक्स ट्रेडर एज ए करियर। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन निकाल के फेंक दो, किसी की जरूरत नहीं है। तो जितनी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है सबको निकाल के फेंकते जाओ। तो आपने क्या करा, अपना टाइम सेव करते जा रहे हैं। अब आपको वो टाइम जो है यूटिलाइज होगा प्रोडक्टिविटी की तरफ, वो टाइम टाइम यूटिलाइज होगा प्रोडक्टिविटी की तरफ। थैंक यू। गॉट इट। ग्रेटिट्यूड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बात करता हूं, राइट। किसी भी चीज को, किसी को भी, आदमी को, जहां से आपको एक 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 अदना भी फायदा हो रहा है उसको थैंक यू बोलो। दिन आपका स्टार्ट हो, जैसे ही आप सुबह उठ के बैठते हो, 5 बजे उठते हो, 5:30 बजे उठते हो, 6 बजे उठे हो, आप बताओ थैंक यू गॉड, तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतनी अच्छी हेल्थ दिया, इतना अच्छा काम दिया, इतना अच्छा जॉब दिया, थैंक यू गॉड। स्टार्टिंग आपका होनी चाहिए। जिसने भी जो बोले, पानी पिया थैंक यू बोलो, खाना खाओ थैंक यू बोलो, हर एक चीज में किसी को ग्रेटिट्यूड करने। देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। प्रैक्टिस तो करो 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक, देखो लाइफ कैसे चेंज होती है।
आपका ऑटोमेटिकली आपकी इमेज, आपके मार्केट, आपका सेल्फ ब्रांड कैसे डेवलप होता है, लोगों को आपको देखने का नजरिया कैसे चेंज होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम करके कोशिश तो करो। एटीट्यूड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा हो बड़ा हो, थैंक यू। किसी ने कोई काम कर दिया, थैंक यू। पानी ला के दिया, थैंक यू। खाना ला के दिया, थैंक यू। किसी ने आपको कोई काम कर दिया, थैंक यू। फाइल इधर से उधर कर दी, थैंक यू। बी हम्बल, देन यू विल गेट रिजल्ट। हर एक चीज इंटरलिंक है, देखो तो जरा प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। तो हमने बात की अभी तक, डेली रूटीन में बात की हमने, मेडिटेशन से बात की हमने, मैनिफेस्टेशन बात की हमने, पॉजिटिव अफर्मेशन में बात की हमने। अब वो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजन बोर्ड, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, और आप सबका विजन बोर्ड बनाने वाला हूं मैं, राइट। अब हम विजन बोर्ड पे बात करेंगे। विजन बोर्ड क्या होता है और विजन बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े लोग लाइफ में, जितने लोग बड़े लोग बने हैं, बिना विजन विजन बोर्ड के नहीं हो। चाहे वो ट्रम्प को ले लो, चाहे एलन मस्क को ले लो, या अंबानी को ले लो, अडानी को ले लो, सबकी लाइफ में सबके विजन बोर्ड होते हैं। इनके मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर के होते हैं, मंथ के होते हैं, वीकली होते हैं, डे के होते हैं। तो डेली आप आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनको मालूम होगा टुडे विजन, आज का विजन क्या है, आज का टारगेट क्या है, आज का गोल क्या है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द विजन विजन बोर्ड। विजन बोर्ड ये होना चाहिए कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, वो आपके विजन बोर्ड पे चाहिए सामने में, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप विजन बोर्ड बनाएंगे, विजन बोर्ड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आप उसको लिख लीजिए। एंड विजन बोर्ड आपको बनाना है अगर आपको चाहिए तो, आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको विजन बोर्ड बनाना है ना। और विजन बोर्ड बना के मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना है, या इंस्टाग्राम पे टैग कर देना है, या मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप लोग, सबके पास व्हाट्सअप का नंबर है मेरे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर देना। अब विजन बोर्ड में सबसे पहले आपका आ गया फाइनेंशियल, कि आपको इस साल में क्या चाहिए। अब देखो मैंने एक चीज और बोला था ना, वो गलती मत कर लेना जो हमेशा लोग करते हुए आ रहे हैं, बी प्रैक्टिकल। अगर आप अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 10 लाख के प्रोसेस के बारे में काम करेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए की साल की इनकम है तो आप 10 लाख के बारे में सोच सकते हैं, 20 के बारे में भी सोच सकते हैं, 25 के बारे में भी सोच सकते हैं, 50 के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन आज ही आप 100 करोड़ 200 करोड़ के बारे में अनरियलिस्टिक चीजें नहीं सोच सकते। ये तो फिर चमत्कारी होते हैं, और हो भी सकते हैं, चमत्कारी होते हैं, राइट। एक प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। अगर मैंने एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है, एक प्रोसेस सिस्टम खड़ा कर दिया, मैंने अगर अपने आप को डेवलप कर लिया है, एक अपनी स्किल को डेवलप कर लिया, मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर बन गया हूं, फिर मैं इस इंडस्ट्री से अच्छे से पैसे कमा सकता हूं। तो 2025 का जो आपका जो विजन बोर्ड है, सबसे पहले आना चाहिए विजन बोर्ड पे कि आपको क्या चाहिए, उसका प्रिंट आउट। आपको एक कैरियर चाहिए अच्छा, आपको पैसा चाहिए, लिख दो उस पर कितना चाहिए, उतना प्रिंट आउट लिख दो। देखो इधर लिख रहा होगा आपको 100 करोड़ ना, ऐसा ऐसा उसका प्रिंट आउट आपको लेके आना है। ऐसा एक प्रिंट आउट आपको लेकर आना है। आपको अगर घर चाहिए तो एक घर का प्रिंट आउट निकाल लो। आपको अगर एक अच्छा घर चाहिए, जैसा भी घर चाहिए, ये घर का जिस तरह का घर चाहिए आप ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में बताऊं कैसे हासिल होगा। आपको एक कार चाहिए, कार, तो आपका कार की फोटो निकाल लो एक, और इस तरह से अगर आप ला सकते हो तो ये भी ला के रख लो आपके पास में, रेंज रोवर है, राइट। फोटो सामने लगा सकते हो आप उसकी, राइट। कार की फोटो, बंगला चाहिए बंगले की फोटो, घर चाहिए घर की फोटो, करियर चाहिए करियर कहाँ चाहिए, कितना पैसा इस इंडस्ट्री से कमाना उसके बारे में लिख दीजिए। आपको जो जो चाहिए, एक 10 गोल आपके होना चाहिए विजन बोर्ड पे लिखने के लिए। विजन बोर्ड बनाना है, और विजन बोर्ड कैसे बनाएंगे आप, विजन बोर्ड एक येलो पेपर पे बनाएंगे, क्योंकि मैं भी किसी को फॉलो करता हूं, और उन्होंने अभी लाइव में वर्कशॉप बताया, तो मेरा थीम नहीं है, उन्होंने बताया कि येलो बोर्ड पे विजन बोर्ड होना चाहिए, येलो पेपर पे। और येलो पेपर कैसा है, जो चार्ट पेपर आता है येलो कलर का, राइट। तो येलो कलर का पेपर होना चाहिए, इतना बड़ा पेपर आता है, एक येलो कलर का पेपर लेके आ जाओ। जो भी आपके जो भी आपको चाहिए, आपको कार चाहिए, कार का कलर प्रिंट आउट निकाल लो। आपको घर चाहिए, घर का प्रिंट आउट निकाल लो। आपको करियर चाहिए, करियर का प्रिंट आउट निकाल, जो जो चीज चाहिए एटलीस्ट 10 गोल आप डिसाइड करो, और 10 गोल उस पर लगा दो विजन बोर्ड पे। 10 बोर्ड चीजें अपने विजन बोर्ड, मैं तो हर महीने के गोल भी लिखता हूँ, विजन भी लिखता हूँ, मेरे सामने पूरा बना जो जो चाहिए मुझे लिखता हूँ। मुझे यकीन मानो, मैंने पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने दुबई का पोस्टर लगाया था पीछे लास्ट ईयर। ये चीज मुझे इतनी अट्रैक्ट की कि मैं दुबई पहुंच गया, और दुबई में कंपनी रजिस्टर्ड की, सब कुछ हो गया। दैट इज व्हाट, ये पीछे में अगर आपने देखा होगा, पीछे दिखता होगा, तो पीछे में मैंने दुबई का पोस्टर लगा हुआ था, लगा अभी भी लगा हुआ है ये ऑफिस के अंदर में। ये ऐसे अट्रैक्ट करती है चीजें, दैट इज माई विजन बोर्ड। तो मैंने बड़ा वाला पोस्टर ही लाके लगा दिया, मुझे यहाँ पर मेरा ऑफिस चाहिए। अब मुझे इस साल जो चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, मेरे गोल्स क्या है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जो भी आपको चाहिए विजन बोर्ड पे आप लगा दो, और कहां पर लगाओ, जहां पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो।
आपका ऑफिस का एरिया, आपका पर्सनल ऑफिस है तो वहां लगा सकते हो, पर्सनल ऑफिस है तो। या आपका बेडरूम है, बेडरूम में जैसे आप सो के उठो सामने में दिखने, जैसे सुबह उठो सबसे पहले दिखना चाहिए, और फिर उसको गोल को देखो अपने, यस इस साल मुझे गाड़ी खरीद ली है, अब मुझे मकान लेना है, मुझे अपने सैलरी डबल करनी है, मुझे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करना है, मुझे फॉरेक्स का ट्रेडर बनना है, राइट, ट्रेडर का फोटो लगाओ। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए तो पैसे की फोटो लगाओ, जो जो चीज लाइफ में चाहिए। अब मुझे वो आपको लिखने हैं 10 गोल आपके क्या हो सकते हैं। आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। आपकी शादी, आपको शादी करनी है, एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कर लो, उसका फोटो लगा लो ढूंढ के। इस तरह से आपको लाइफ में घर में खुशियां चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्दी फैमिली चाहिए, आप हेल्दी फैमिली का फोटो लगा लो हंसते हुए मुस्कुराते हुए। जो जो चीजें चाहिए विजन बोर्ड पे जाके बना लो। विजन बोर्ड बन गया, विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड को डेली आपको उसको देखना है, वो आपको मोटिवेट करेगा। और वो विजन बोर्ड आपको सुबह उठने में हेल्प करेगा कि भाई उठ जा, तेरा गोल टंगा हुआ है, तेरे तेरे गोल के लिए काम करना है, फॉरेक्स ट्रेडर बनना है तेरे को, ये ऐसी इंडस्ट्री है यहां से तू बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसको तूने अगर इनहेंस कर ली, उसके लिए तेरे को सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि दिन में तेरे पास टाइम नहीं मिलता, तू जॉब करता है, तू नौकरी करता है। उठ जा। सुबह का सबसे अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन के लिए, उठ जा भाई। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, विजुअलाइजेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का। विजुअलाइज कर लेगा, जो विजुअलाइज करेगा वो तुझे मिल जाएगा। गॉट इट। तो आपने विजुअलाइज करना चालू किया तो सुबह ऑटोमेटिकली चीजें, यकीन मानो विद इन अ मंथ आपकी हैबिट सुबह उठने की हो जाएगी, बिस्तर छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। सम टाइम अगर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, हेल्थ का इशू, या कहीं रात को लेट आए हुए फंक्शन से, तो बात अलग है, उस दिन अपने आपको रेस्ट देना भी जरूरी है। कभी आप कोई फंक्शन से लेट आए हो, कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, इमरजेंसी आ गई, तो अपनी बॉडी को रेस्ट देना जरूरी। 6 घंटे सोना जरूरी है, मिनिमम 6 घंटे तो कम से कम सोने की आदत लो। 6-7 घंटे लोग सोते हैं, 6 घंटे, 6 आवर में नींद हो जाती है। अगर आपको कंटिन्यू नींद आती है तो 6 आवर इज इनफ। गॉट इट। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। तो विजन बोर्ड बनाइए आप लोग, सब लोग। एंड विजन बोर्ड पे जो भी इंपॉर्टेंट है सामने लगा दीजिए। एक व्हाइट बोर्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, जो मार्कर वाला था, वो डेली के लिए लिखो, डेली आपको क्या क्या चाहिए, डेली के गोल, डेली के टारगेट, वीकली गोल, वीकली के टारगेट, मंथली गोल, मंथली टारगेट। एक विजन बोर्ड तो आपका बन गया, जहां आपके 2025 के ओवरऑल गोल, प्रैक्टिकल जो जो चाहिए, बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लिखना चालू कर दो। अनप्रैक्टिकल मत लिख देना कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ चाहिए, राइट। उस पर काम कर सकते हो आप। तो दैट इज व्हाट द गोल सेटिंग। इस तरह से आप अपने गोल को सेट कर सकते हो, अपने विजन बोर्ड को चेंज करते हो, अपनी हैबिट चेंज कर सकते हो। मैंने बोला था कि लाइफ में इस साल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको, कुछ बुक्स है जो मैं सजेस्ट करूंगा, वो आपको पढ़ना चाहिए। और मेरी लाइफ चेंज हुई, आई होप कि आपके पास ये बुक होगी। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, वो बुक्स आपके पास होना चाहिए। इसका मैं फोटो भी लेके डाल दूंगा, राइट। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसका हिंदी में क्या है, आपके और चेतन मन की शक्ति, है ना, राइट। ये हिंदी में भी, इंग्लिश में भी आती है, तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, राइट। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हिंदी में भी है, ये बुक आपके पास एक होना चाहिए। आपने एक नेपोलियन हिल की एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये बुक्स आप आपके पास होना चाहिए, तो इस साल का आपको टारगेट होना चाहिए पढ़ने के लिए, थिंक एंड ग्रो रिच। दो, जादू, ये बुक्स किसकी, रैंडम बर्न की। ये बुक्स आपके पास होना चाहिए, और ये बुक्स आपको प्रायोरिटी में पढ़नी है, ये बुक्स आपको पढ़नी है। नंबर 3, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो ये बुक तो आपके पास जरूर होगी, 10 सीक्रेट। ये बुक आपको पढ़नी है, और इसका यूट्यूब पर वीडियो भी है, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं आप। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, हिंदी में भी अवेलेबल है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये बुक कितनी होगी, 4 है ना। एंड द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव डिस्कशन करता हूँ। ये 5th बुक है जो आपके पास होना चाहिए, राइट। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और तो ये बुक्स 4-5 बुक्स है। और इस बुक्स को खत्म करना टारगेट नहीं होना चाहिए कि बुक सर ने बता दी 5 बुक्स को खत्म करना है, दैट इज नॉट अ टारगेट। टारगेट क्या है कि बुक्स को पढ़ना है और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, बार बार चीजों को पढ़ना है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बात करो तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके थॉट पॉजिटिव आने लगेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव आएगी, हर चीज में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, हर जगह आपको होप नजर आएगी, आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट अच्छी हो जाएगी। तुम बोलते ना मुंह में सरस्वती बैठता है, जो बोलोगे वो हो जाएगा, इसलिए कोशिश करो अच्छा बोलो। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कनेक्ट होता है यूनिवर्स से, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। जो चीज यहाँ चलती है ना, बोलती है ना यार इसके मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और है, बोलते हैं ना इसके मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और है।
क्योंकि वो दिल में जो सोचता है वो यहाँ से कनेक्ट होता है, वो बुरा सोचता है तो बुरा कनेक्ट हो रहा है, अच्छा सोचा तो अच्छा कनेक्ट होगा। यूनिवर्सल सबको, अनलिमिटेड कोई भी चीज की कमी नहीं है। हम भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिस भी हम रिलीजन में आते हैं और जिनकी हम पूजा करते हैं, हम प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर ना कोई भी चीज की कमी नहीं है। यार ये हाजी साहब के पास है तो हमारे पास भी है, ये सेठ के पास है तो हमारे पास भी है, फला एक्स वाई जेड के पास, हमारे पड़ोसी पास तो हमारे पास भी है, उसके पास आ सकता है, हमारे पास क्यों नहीं आ सकता? वो चीज हमने अट्रैक्ट, वो चीज अलग है कि वो चीज अट्रैक्ट, वो उसी माहौल में जी रहे हैं, वो अमीर मार के माहौल में, तो वो चीजें डिस्कशन संगत सब अच्छा अच्छा है, इसलिए उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। हमारे पास नहीं, इसलिए अट्रैक्ट, तो हमको इस लायक बनना है। अब जो लोग वो करते हैं वही काम हमको करना है, हमको अट्रैक्ट करना है, दिन भर पैसे में रहना है, पैसे के बारे में सोचना है, ऑटोमेटिकली चीज अट्रैक्ट होगी, ऑटोमेटिकली चीजें अट्रैक्ट होगी। तो मेरे जिंदगी का मकसद ये है कि मैं हमेशा मेरी लाइफ में, अच्छी बुरी हर किसी की जिंदगी, हम लोग इंसान हैं, इंसान की चीज में अच्छे बुरे पूरे हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस एक्सपीरियंस को चेंजेस कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। ये कम ज्यादा सब चलते रहता है लाइफ में, राइट। अब मैं आप लोग का चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। ना एवरीवन कर दिया मैंने, ना यू कैन, अब आप मैसेज कर सकते हो। लाइफ में हमेशा होप रखो, और पॉजिटिव चीजों से अपने आप को घेर लो, अपना सराउंडिंग पूरा पॉजिटिव, अपनी अच्छी संगत से घेर लो, ऑटोमेटिकली चीज अच्छी होने लगेगी। अब मेरी लाइफ का 25 का मेरा गोल, डेफिनेटली आप लोग कितने लोग मेरे गोल के बारे में जानना चाहते हैं? हाउ मेनी वांट टू नो माय गोल? मेरी लाइफ में काफी सारे गोल है मेरे तो, इस साल के 10 के ऊपर मेरे हुए हैं प्रैक्टिकली, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, राइट। उसमें से जो चीजें हैं जो आपके काम की हो सकती है उसको मैं ना, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं इस बार अपना दुबई में अपना खुद का ऑफिस मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है, और शायद उसकी नींव भी पड़ गई है। इस बार दुबई में मेरा खुद का घर, खुद का फ्लैट मेरे, जो मैं मैनिफेस्ट किया हुआ है मेरा, तो वो वे चीज़ है। और ये मेरे जो जो बड़े गोल में से एक खुद का ऑफिस दुबई में, 2025 के अंदर भी, आप देखोगे, हाँ मैं आपके सामने लाइव बात कर रहा हूँ, 2025 में मेरा खुद का दुबई में ऑफिस, खुद का ओन, नॉट रेंटेड, ओन ऑफिस 2025 में, और खुद का घर 2025 के अंदर में दुबई में। उसके बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे, जैसे मैंने ट्रेडर, जैसे मैं मेहनत करके ट्रेडर बना रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया, मुझे फॉर्मेट समझ में आ गया कि ट्रेडर कैसे बनते हैं। मुझे इतने सालों की रिसर्च में, इतने दिन से पढ़ा पढ़ा के मुझे एक बात तो समझ आएगी कि ट्रेडर बनाए कैसे जाते हैं, ये मुझे समझ में आ गया। और उस पर मेरे को जो बच्चों ने रिजल्ट दिए हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट मिस कर रहा हूँ, मैंने बोला था कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मैं धर्मेश जी, मैं बिल्कुल ऑथर के साथ बताऊंगा। मैं, डोंट वरी, मैं उसका फोटो खींच के मैं अपने पोर्टल पे डाल दूंगा, अब आ जाएगा। और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे आने वाला है, और यूट्यूब पे आने वाला है तो वहां पर भी इसके पूरे नाम से डिटेल्स वगैरह आ जाएगी, डोंट वरी। यूट्यूब पे कोशिश करूंगा कि टीम से बात करके बहुत जल्दी ये यूट्यूब को इसको अपलोड करा दूं यूट्यूब पे मैं, क्योंकि 2025 के लिए तो मैं चाहता हूँ कि 2025 से स्टार्टिंग से पहले ये वीडियो सबको मिल जाए, तो आ जाएगा, डोंट वरी। और मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, अपने पोर्टल पे भी आ जाएगा ये, है ना। मैं दिखा दूंगा एक बार, लास्ट में एक बार और दिखा दूंगा मैं। तो मैं एक चीज, मैंने अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बात करता हूँ ना, सालों से बात कर रहा हूँ। तो नील मेरे को बोलता कि सर मैंने ना, नील की जुबान सुनी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसकी जिंदगी में कितना काम किया है। मैं नील से बात करूंगा, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ये कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है, इट इज ऑल डिफरेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रमोट करके मुझे कोई फायदा भी नहीं, राइट।
तो डेट इज ऑल अबाउट कि इस लाइफ में इस चीज का उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट आया, कैसे आया। मैं नील से बात कराता हूँ आपकी। इसने इसने मेरे साथ शेयर किया था, इसलिए मेरे को याद आया ये पॉइंट कि सर हमने, चलो मैं सुनता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं बताता हूँ। यार नील थोड़ा शेयर करो, जो तुमने मेरे साथ शेयर किया था ना उस दिन, क्या जो भी तुमने किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। करो, रियलिटी बताओ लोगों को, क्या था, क्यों था, कैसे था। हाय सुनो। सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एज यू पीपल नो, मेरा नाम नील है। कोशिश करो कैमरा ऑन कर सकते हो तो। हाँ ठीक है। सर, आई थिंक आई एम विजिबल। यस यस यू आर विजिबल। ओके, गुड। राइट। थैंक यू सो मच। तो मैं बोलूँगा कि आज की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। कि मैं परसों ही रात सर से बैठ के डिस्कस करा था कि लाइक सर, एक मिनट। हाँ, लेट मी ग्लास ऑफ वाटर फाइनली। ओके, सॉरी गाइस। तो सर, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं परसों ही सर से बैठ के डिस्कस करा था कि लाइक मैं जुलाई में सर के पास आया, राइट। तो सर ने हमें बताया था कि तुम लोग जैसा भी अगले 6 महीने में करोगे, उस हिसाब से तुम लोग को, अगर तुम लोग के पास चांस है लाइक दुबई ऑफिस में काम करने का मेरे साथ। तो मैंने उस दिन आते से ही अपने कैलेंडर में, लाइक सबके फोन में कैलेंडर होते हैं ना, तो अपने कैलेंडर में लिख दिया कि अक्टूबर महीने के एंड में मेरा पासपोर्ट बन के आएगा। लिखा हुआ मैं भी आप लोगों को सबको लाइव दिखा सकता हूँ वो चीज। नवंबर महीने में दुबई की प्रिपरेशन करूंगा। एंड दिसंबर महीने में हम लोग दुबई के लिए मूव हो रहे हैं। एंड सेम चीज, सेम डेट, सारी चीजें हुई। आई डोंट नो, मैं उस टाइम यूनिवर्स को बोला कि मुझे ये चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता था किधर से जाएंगे, कैसे चीजें वर्कआउट करेंगी। बट सारी चीजें वर्कआउट हुई सेम डेट के साथ। अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोग सबको लाइव दिखा भी सकता हूँ वो चीजें कैलेंडर पे। दैट इज द पॉइंट, बोलते हो ना, दैट इज द प्रोसेस। तो ये जब मुझे बताया, मुझे परसों के दिन रात में, तो मुझे मुझे मैं बोला यार, इतनी खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे। तो वो सडनली याद आया। तो दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। इस बच्चे ने जब आया था मेरे पास, उसने प्लान किया जुलाई में, जब कैंप से वापस आया, तो इसने अपना पासपोर्ट, पासपोर्ट नहीं था इसके पास, पासपोर्ट प्लान कर लिया। एंड सेम डेट पे इसका वीजा, इसका टिकट, जो जो डेट इसने लिखी थी वो डेट हुआ। इसने लिखा था कि जनवरी में कब लिखा था इसने, कि जनवरी में 10 से सर, 15 के 11 से 14 के बीच में निकल रहा 11 हूँ। से 14 के बीच में। और यकीन मानो, हमारा फ्लाइट 14 को, हमारा फ्लाइट है, हमारा जो दुबई को राइट, फ्लाइट मुंबई से, वो 14 को है। राइट। तो और जिस दिन मैंने इस पासपोर्ट लिया था उस लेवल दिन से, पासपोर्ट आ गया, वीजा का प्रोसेस उसका उसी दिन हुआ जिस दिन उसने लिखा। दैट इज द पॉइंट, जो पॉजिटिव थिंकिंग बोलता हूँ, दैट इज व्हाट। तो अमेजिंग यार, बिल्कुल, मतलब ये चीजें ऐसी काम करती है जिसकी कोई हद नहीं इसकी। सर लाइक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सर एक ही पॉइंट बताऊंगा कि जो आपने यहाँ सोच लिया वो हो गया। मैं सुबह में आप लोग सबको बताता हूँ, मैं सुबह में मेडिटेशन करता हूँ और मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ। मैनिफेस्टेशन को मैं पूरी तरह से कंप्लीटली मानता हूँ। मैं दिमाग में अपने आंख बंद करके अपने दिमाग में देख रहा हूँ, मैं मेरे सर दुबई ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। एंड इतने की मेरी टिकट्स हो रही, इतने का मेरा वीजा आ रहा है, इतने का मेरा पासपोर्ट आ रहा है। और सबके बीच में, सबके सबसे लास्ट में हम थैंकफुल है उस चीज के लिए। तो वो चीजें वर्कआउट करी, मैं खुद शौक हूँ। परसों से मैंने मतलब कैलेंडर का नोटिफिकेशन आया कि आपने जितने चीजें लिखी थी वो हो गया, कीप गोइंग ऐसा करके उसने डाला। मेरे को लगा क्या है, मतलब मैं खुद भूल गया था। तो मेरे को दिखा तो मैंने सर को बताया कि सर, डेट वाज मतलब नेक्स्ट लेवल, कि कुछ अलग ही चीज है ये। इतनी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी मेरी मैच हुई उस चीज के लिए, मैंने इतना ज्यादा उसको अट्रैक्ट किया उस चीज को। नो मैटर सिचुएशन कुछ भी रही, कुछ भी हुआ, बीच में बहुत चीज हुआ, बट वो जो अट्रैक्ट हुआ ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का अट्रैक्शन था। तो आज चीजें वर्कआउट करी, तो इसके लास्ट में बोलूंगा थैंक गॉड एंड थैंक्स टू सर। बड़ा मजा आता है, सुबह हम लोग साथ में मेडिटेशन करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद हम लोग पीछे में ग्राउंड है हमारे बड़ा, तो वहाँ पर आराम से बैठ के वही मॉर्निंग मेडिटेशन सोना साथ में होता है, तो बड़ा मजा आता है यार। मतलब एक पॉजिटिव हो रहा है में सब काम करते हैं, माहौल में डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए हैं, बोलते संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चीज़ें बोलते हैं लाइफ में, जो चीज़ सोचो वो हो जाती है। तो मेरी लाइफ का जो इस साल का जो गोल है, वो यही गोल है मेरा, कि मेरा खुद का ऑफिस, एंड दुबई के अंदर में खुद की, मेरा खुद का घर दुबई में। एंड मैंने इस साल एक और अपना ऐड किया है, जो कि मैं चाहता हूँ कि इस साल मैक्सिमम ट्रेडर
और मेरे विजन बोर्ड पे तो मैं 100 ट्रेडर को बना के दुबई ऑफिस में मेरे साथ बैठे हैं, 100 फॉरेक्स के ट्रेडर। क्योंकि मुझे फार्मूला मिल गया। मुझे ना ट्रेडर बने, जैसे मैंने इन लोगों पे काम किया है ना, और इन पे अपना अप्लाई किया है कुछ लोगों पे, और मुझे फार्मूला समझ में आ गया, तो मुझे लगा कि ये फार्मूला मैं सबको साथ अप्लाई करके इनको ट्रेडर बनाऊंगा। और जो भी है, कम से कम मैं, मेरा यही मकसद ये है कि 100 ट्रेडर को बैठा लूँ, क्योंकि मेरा मकसद और कुछ और भी है कि बड़े लेवल पे मेरा दुबई में बैठ के एंड कम्युनिटी को डेवलप करने का मेरा मकसद है। तो मैंने अपने गोल के अंदर मेरे एक 100 ट्रेडर में बनाऊं, 100 ट्रेडर इंशाल्लाह बना के अपने पास बिठा लूं। साजिद भाई तुम भी हो उसके अंदर, टेंशन मतलब। तो मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, जो जिन लोगों को मैंने सोचा कि वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनाना है, क्योंकि मुझे फार्मूला मेरे पास आ गया है। अब फार्मूला मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है बस। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को उस लायक बनना जरूरी है, एक पॉजिटिव माहौल में हो रहा, क्योंकि मैंने गलती की है पिछली बार, मेरे से गलती भी हुई है इस इंडस्ट्री में। मैंने कुछ लोगों का रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया था। ये जर्नी मेरी 1 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ रॉन्ग सिलेक्शन होने की वजह से, कुछ नेगेटिव लोग मेरी लाइफ के आने की वजह से, बट मेरा कुछ भी नहीं गया। मेरा कुछ भी नहीं गया। लोग आए और चले गए, मैं और मालिक ने मुझे और आगे बढ़ा दिया। तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि मैं, जब आप लाइफ में अच्छा काम करने जाते हो तो चीजें लोग आती है जाती है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं अब मेरा जो अगला जो मैनिफेस्टेशन है, मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ कि मैं 100 ट्रेडर के साथ बैठा हूँ एक ऑफिस में दुबई के। तो मेरा बहुत जल्दी ये चीज़ मेरी पूरी होने वाली है, और मैं ट्रेडर बना के दुबई में शिफ्ट करूंगा। इन चीज़ें इंडिया में उस लेवल पर चीज़ों को लेके जाऊंगा बस। कर रहा हूँ, लोग आएंगे लोग जाएंगे, कुछ लोग मेरे पास रह जाएंगे। तो शुरुआत तो हो चुकी है। तो ये मेरा एक गोल है। मेरा यूट्यूब का गोल है, मेरा यूट्यूब के मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का ये मेरा गोल है। मेरा इंस्टाग्राम का गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये मेरा गोल है। ये मेरा विजन बोर्ड पे ये सब चीज़ें मेरी। और कुछ चीज़ें पर्सनल लेवल पे कुछ चीज़ें हैं। और यकीन मानो 24 के अंदर जो जो चीज़ें मैंने सोची थी, एक चीज़ पर्सनल चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ मैं। मैं इसको रिकॉर्डिंग से निकाल दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी भाई आप भी लिस्ट में, टेंशन नहीं है। मुलाकात होगी आपसे भी। राइट। तो इस लेवल की चीजें करनी है। इस लेवल की चीजें हैं, इस लेवल के गोल सेट कर लोगे, सबसे ऊपर अपने प्रायोरिटी गोल को रख दोगे, तो ऑटोमेटिकली सब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, सब टाइम वेस्टिंग खत्म हो जाएंगे, बुरी संगत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मास्टरी जो भी फील्ड में जाना है, इट्स नॉट फॉर फॉर जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए फॉरेस्ट ट्रेडिंग ही हो। जिंदगी में जो भी आपके गोल हो, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री के लिए काम करो। क्योंकि मैं फॉरेक्स का मेंटर हूँ, फॉरेस्ट का ट्रेडर हूँ, तो फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छे, इससे अच्छा प्लान आपके हो। हर इंडस्ट्री के अंदर करियर है, उस लेवल के स्किल को तो अपडेट करो आप। हर इंडस्ट्री में करियर है, वैसा हर फील्ड में एक इंडस्ट्री थोड़ी बची हुई है। तो जो इंडस्ट्री आपको ठीक लगती है, बट देर इज नो शॉर्टकट गुरु। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, पेन तो लेना पड़ेगा। बिना छुट्टी लिए काम करता हूँ। काम ऑन द प्रायोरिटी। संडे को वेबिनार होता है, चाहो तो मैं सैटरडे कर सकता हूँ, संडे वेबिनार करता हूँ सुबह। जानते हैं आप लोग ना, संडे की दिन मीटिंग ऑन कर रखा है। काम प्रायोरिटी फर्स्ट, प्रायोरिटी फर्स्ट। टाइम मिलता है वोकेशन के लिए, छुट्टी मनाता हूँ, फैमिली के साथ छुट्टी मनाता हूँ, वोकेशन करता हूँ। ऐसा नहीं नहीं करता हूँ। अपने आप को ट्रीट भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि अपने आप को ट्रीट नहीं देता, अपने आप को ट्रीट देता हूँ। घूमता फिरता हूँ, घूमना बहुत पसंद है मुझे। वर्ल्ड ट्रेवल, आप उसमें अपने मैनिफेस्टेशन में, अपने विजन बोर्ड पे वर्ल्ड टूर भी लिख सकते हो आप, कहाँ कहाँ आपको जाना है। ये विजन बोर्ड बनना चाहिए। तो जो विजन बोर्ड होगा, जो दिखेगा वो होगा, जो लिखोगे वो होगा। लिखना जरूरी है, और दिखना भी जरूरी है। रोज हैमर करना चाहिए। आप टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, पिक्चर देखते हो, एक ऐड आता है। कौन सा ऐड आता है? पेस्ट का, डीओ का। बार बार ऐड आता है। वो यकीन मानो, आपने उस ऐड को देख के वो चीज लेकर आए हो। कुछ नहीं तो गुड नाइट तो लेकर ही आए होंगे आपने।
मच्छरों से बचने के लिए। उस एड को देख के लेकर आए थे ना, क्यों? क्योंकि वो हैमर हो रहा है बार 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 आपके माइंड में जाके। जब भी गोल आपको दिखता है तो आपके माइंड में बच जाता है, फिर उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिखती है, उसी से रिलेटेड आपको रास्ते दिखते हैं, राइट? तो वो चीज करना जरूरी है। सो दैट इज व्हाट आज का हमारा गोल सेटिंग वर्कशॉप था। और होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो मेरे एक्सपीरियंसेस है इसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन करता हूँ नहीं, मेरे पास कोई इसकी स्क्रिप्ट है। जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस है, जो चीज़ मेरे लिए काम करती है वो मैंने आप लोगों के सामने खोल कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया। और उम्मीद करता हूँ वो चीज़ आपके लिए भी काम करें। यकीन मानो आज भी सिस्टम में बैठे रहता हूँ, और ये नहीं कि मेरे को इतना साल हो गए, 17-18 साल हो गए, आज भी मैं प्रैक्टिस में लगे रहता हूँ, क्योंकि रोज नई चीज़ होती है। तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस डेली करते रहिए। डेली कुछ ना कुछ अपनी स्किल को रोज कोशिश करो कि थोड़ा सा बढ़ जाए। रोज कोशिश करो कि आप इस किताब के 2 पन्ने तो पढ़ लो रोज। मैं ये नहीं बोलता कि पूरी किताब को पढ़ दो, नहीं, 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ो, एक एपिसोड पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो, और उसको समझो क्या बोलना क्या चाह रहा है, राइट? धीरे धीरे 5 बुक बोल दिया, 5 बुक एक महीने में खत्म नहीं। टारगेट बुक खत्म करना कोई टारगेट ही नहीं होता। बुक को पढ़ के समझना, उसको इंप्लीमेंट करना, दैट इज इसके बेनिफिट उठाना, फायदे उठाना, दैट इज बुक से अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करना, लोगों के साथ शेयर करना, फिर लाइफ के अंदर करना। थिंक एंड ग्रो रिच सबसे अच्छी बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। देखो क्या बोल रहा है ये लेखक, बोलना क्या चाह रहा है, लेखक बोलना क्या चाह रहा है, समझो उसको। ये द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्या भैया पॉजिटिव थिंकिंग पावर क्या है? चलो मैं पॉजिटिव सोचना चालू करता हूं आज से। पढ़ो, जाके पढ़ो, राइट? मैजिक क्या है? मैजिक है सिगरेट, क्या है, क्या बोला है इसमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला है? पढ़ो इसको, जाके देखो इसको। मैजिक, जादू, व्हाट इज जादू, क्या जादू क्या है, जाके देखो, पढ़ो। तो गोल रखो, अपनी लैंग्वेज में लेकर आओ, हिंदी, इंग्लिश में, मराठी में, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। अमेजोन पे अवेलेबल है, सस्ती बुक्स है, ज्यादा महंगी नहीं है। मैं फिर से इसलिए दिखा रहा हूं आप लोग, ताकि आप लोगों को याद रहे। नेपोलियन हिल की है, थिंक एंड ग्रो रिच, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, राइट? जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। प्रायोरिटी भी पढ़ना है इसको, तो मेरी फेवरेट है, इसको तो मैं रोज सुनता हूँ। ऑडियो बुक बना ली मैंने इसकी। तो ये सब चीजें मैं एक बार रिपीट कर दिया आप लोग के बोलने पे, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आ जाएगा, सब लिंक वगैरह सब आ जाएगी। और मेरे जब यूट्यूब पे वीडियो आएगा तो मेरी टीम इसको पॉपअप भी दिखा देगी इसका, राइट? तो थैंक यू सो मच, आप लोग की वजह से, आप लोग के आने की वजह से ये मेरा वीडियो बन पाया गोल सेटिंग का। और कल यूट्यूब पे लाइव का मकसद ये था कि आप लोग आए, आप लोग आते हैं, दिखते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है, एक अलग ही तरह का मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से बात करके। और उस दिन के सामने जब ऑडियंस होती है तो बात करने का मजा ही कुछ होता है। ऐसे ये वीडियो में ऐसे ही बना सकता था, लेकिन वो वो एनर्जी नहीं आती। वो एनर्जी इसलिए आई कि आप लोगों की वजह से। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मैं ये वर्कशॉप कर पाया। एंड 1.5 आवर का हो गया ऑलरेडी, 1.5 घंटे का हो चुका है, हमने 6 बजे स्टार्ट किया था, 1.5 घंटे का हो गया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड आई विश, मैं एक मैनिफेस्ट करूंगा, ये मेरा विजुअलाइजेशन है, जितने भी लोग आए हैं और जितने भी लोग ये यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनकी सबकी लाइफ में वो चीज अट्रैक्ट करें, जो भी चीज उनकी लाइफ के उनके गोल से रिलेटेड हो। आई विश, आई मैनिफेस्ट, राइट? एंड वट एवर, और जो भी चीज की आपको लगता है, आपको मेरी हेल्प लगती है, आप दुबई से हैं, आप इंडिया से हैं, मेरे सपोर्ट नंबर है, जिस भी तरह की आपको हेल्प लगे, एंड मैसेज में मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई राइट टाइम पे दूँ, है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो ने, इस सेशन ने आपकी लाइफ में, अगर आपको थोड़ा सा भी मैंने आपके टाइम को एज ए इन्वेस्ट हुआ होगा, तो एक वर्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो थैंक यू बोलना बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफ में। अगर आपको किसी ने आपकी लाइफ में एक छोटी सी भी हेल्प की तो उसको थैंक यू जरूर बोलिएगा, राइट? तो इस वीडियो ने, इस सेशन ने अगर आपकी कोई जरा सा भी आपको थोड़ा सा फायदा हुआ है इसका, आपका टाइम अगर इन्वेस्ट हुआ है तो लिखिएगा, और वेस्ट हुआ है तो भी लिख दीजिएगा कि वेस्ट ऑफ टाइम, जो भी लिखना चाहते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड विश यू हैप्पी, थैंक यू सो मच अर्शप्रीत, एंड थैंक यू सो मच, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को नए साल की, आने वाले साल की 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली को वो सब चीजें मिले जिस चीज के आप मैनिफेस्ट करते हो, जिस चीज को आप विजुअलाइज करते हो, और वो चीज मिले, और वो जायज चीज मिले जिसको आप विजुअलाइज करना चाहते हो। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेस मिले, आपकी लाइफ में टाइम फ्रीडम आपको मिले, आप अपनी फैमिली को टाइम दो, आप अच्छे अच्छे वोकेशन पे जाओ। आई विश, एंड थैंक यू सो मच, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अपकमिंग 2025। थैंक यू सो मच। जो भी लोग इस लाइव को, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, गोल सेटिंग का स्पेशल कोशिश की कि आप लोगों को कुछ लाइफ में वैल्यू दूं। और यूट्यूब पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग एजुकेशनल वीडियो आपको मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।